जी, आपसे निवेदन है जी, प्रारंभ करें। सभी साधक भाई बहनों को मेरा प्रणाम। एक बार कमर सिद्धि कर कर बैठेंगे और एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम सभी को। मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और आज का जो विषय है पंचकोश यौगिक साइंस के जिस सफर में हम चल रहे हैं, उसमें जो आज का विषय है वो है मनोमय कोश, एस्ट्रल बॉडी, बायोमैग्नेटिक बॉडी। जो हमारे 5 कोष हैं, उन 5 कोषों में यह कोष बीच में आता है। बिल्कुल 2 कोष इससे पहले हैं और 2 कोष इसके बाद में है। और जैसा कि बाबूजी अक्सर बताते हैं कि अन्नमय कोश से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली प्राणमय कोश है और प्राणमय कोश से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली मनोमय कोश है और मनोमय कोश से 1000 गुना शक्तिशाली विज्ञानमय कोश और इसी रेशो में आनंदमय कोश है। परंतु बाबूजी एक बात और भी बताते हैं और अभी तक की यात्रा में वो मैंने भी महसूस करी है कि जो हमारा मनोमय कोश है उसको पार करना, उसको शुद्ध करना, उसका अनावरण करना बहुत आसान नहीं है। इन 5 कोशों में सबसे ज्यादा वो कड़ा है, सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे ज्यादा दृढ़ है वो मनोमय कोश, और उसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है अर्जुन से कि इसको तो कंट्रोल वैराग्य और अभ्यास से किया जा सकता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो भी रास्ता हमको सुझाया है वांग्मय नंबर 13 और गायत्री महाविज्ञान पार्ट 3 में, और जो बाबूजी ने अपने अनुभवों के आधार पर पढ़ाया है हमें और हमने जो भी सीखा है, आज मैं आपसे वही शेयर करूंगा। और कठिन है ये तो दो राय है ही नहीं, ये और भी साधक भाई बहन सब ये उसमें मतलब महसूस करते होंगे। सबने इसको महसूस किया होगा और फेस किया होगा। कठिन इन द सेंस बाबूजी ये भी बताते हैं कि इसमें बहुत टाइम लगता है, कभी कभी जन्म भी लग जाते हैं। और ये एक हमारी जो चेतना है उसकी एक एस्केप वेलोसिटी है। ये एक पलायन वेग है कि हम यदि इस कोर्स को पार कर जाते हैं तो तभी हम विज्ञान में कोर्स में जा पाएंगे और तभी आनंद में कोर्स तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, या प्रयास हमारा तभी सफल हो पाएगा। तो यदि इस कोर्स को हम पार नहीं कर पाते हैं तो साधना के इस पथ पर बाबूजी जैसे अक्सर बताते हैं कि आदमी धड़ाम से गिर पड़ता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि गिरे हैं, हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है। तो इस कोर्स को पार करना नितांत आवश्यक है और थोड़ा सा कठिन है परंतु असंभव नहीं है। तो इसके विषय में हम बात करते हैं। मनोमय कोश के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने ये उसकी जो स्पीड बताई है, विचारों की स्पीड भी बाबूजी अक्सर बताते हैं कि 22,65,000 समथिंग 22,65,120 मील पर सेकंड है। तो इसको रोक पाना, इसको कंट्रोल कर पाना, मतलब इस पे कंट्रोल करने के लिए इससे तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये कंट्रोल हो पाएगा। तो गुरुजी ने वांग्मय नंबर 13 में स्पष्ट कई जगह पे स्पष्ट किया है कि ये रूप यौवन के क्षेत्र में ये इंद्र के परिस्थान को उतार लाता है। और जिन वस्तुओं में, जिन पदार्थों में सुख बिल्कुल नहीं होता, ये उनका सुख, उनमें सुख होने का पूरा एक कल्पना, एक पूरा स्वप्न हमारे सामने ला खड़ा कर देता है। मतलब जिस तरह बच्चे खिलौनों से खेलते हैं और वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो ऐसे ही हम इसके पीछे पूरी जिंदगी आकर्षित होकर दौड़ते रहते हैं। और अंत क्या होता है कि ये हमें
इंद्रियों के भंवर जाल में डुबो के एक तरीके से मार डालता है। तो मन के बारे में बड़े बड़े साइकेट्रिस्टों ने, वर्ल्ड के साइकेट्रिस्टों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने काफी कुछ कहा है। गुरुदेव ने एक जिक्र किया है डॉक्टर कैंसल डोमोर और डॉक्टर कोवो का। उन्होंने कहा कि यदि मन आदमी का पूर्ण स्वस्थ होगा तो कभी भी शरीर में कोई रोग नहीं आ सकता। उनका कहना है कि शरीर में कोई रोग नहीं हो सकता जब तक कि मनुष्य का मन स्वस्थ है। और गुरुदेव ने कहा कि मन की 2 खुराक हैं। मन की एक खुराक तो वो आहार है, आहार के बारे में आप सभी जानते हैं, और आहार के विषय में हम अन्य कोश में काफी कुछ पढ़ के भी आए। और आचार्य चाणक्य ने तो स्पष्ट कहा कि दीपो भक्ष्यते ध्वांतम कजलम च पृष्यते यदन्नम भक्ष्येत यद अन्नम भक्ष्येत नित जायते तादृशी प्रजा। मतलब आदमी जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका क्रिया हो जाती है, वैसा ही उसका मन हो जाता है। तो और विहार के बारे में जो दूसरी खुराक मन की है वो हमारा जलवायु है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो है हमारा निवास कहाँ पे है, सोते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, संगति, परिस्थिति, वातावरण आदि की मिली-जुली व्यवस्था जो होती है उसको विहार कहते हैं। तो ये मन की 2 खुराकें हैं। एक ऑस्ट्रिया के वियना के डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल का जिक्र गुरुदेव ने किया है कि उन्होंने एक लोगोथेरेपी, जो साइकियाट्रिस्ट आजकल यूज भी करते हैं, मेडिकल साइंस में यूज होती है, लोगोथेरेपी का आविष्कार किया था। लोगोथेरेपी में क्या था कि जो डिप्रेस्ड या मतलब एक तरह से जीवन से पलायन करने वाले पेशेंट होते थे, उनको मानसिक धरातल ही स्वास्थ्य का आधार है, ये उनको रियलाइज कराया जाता था कि जीवन की सार्थकता है, जीवन ऐसा नहीं है कि इसको आप कहीं भी खत्म कर सकते हैं। तो उन्होंने मन के बिहाफ पे ही एक लोगोथेरेपी का आविष्कार किया था, और उसमें आज भी वो पूरी प्रभावी है। लोग, ये डॉक्टर काउंसलिंग करते हैं तो उसका उपयोग करते हैं, और भी पश्चिमी देशों में तो और तरीके से भी इसका उपयोग किया जाता है। एक डॉक्टर, मैं अक्सर मनोमय कोश में एक जिक्र करता हूँ, मेरे जो पुराने वाले साथी हैं जिन्होंने इस विषय में मेरे को पहले भी सुना था, तो मैं उन्होंने सुन रखा है, जो नए भाई बहन है उनको भी मैं एक बार इंडिकेट करना चाहूंगा कि गुरुदेव ने एक जिक्र किया है। डॉक्टर सरफोर्ड फिल्मोर बेनेट की एक पुस्तक है, ओल्ड एज इट्स कॉज एंड प्रिवेंशन, वृद्धावस्था, इसके कारण और इनसे बचा कैसे जाए। तो ये डॉक्टर सनफोर्ड फिल्मोर बेनेट ने लिखी थी। तो उन्होंने क्या कहा कि इसमें एक छोटी सी, गुरुदेव ने जिक्र किया वांग नंबर 13 में, एक छोटी सी कहानी का। एक अमेरिकन थे, एक अमेरिकन लड़का था, उसको एक फ्रांसीसी युवती के साथ उसके शादी हो, मतलब उसका वो एंगेजमेंट हो गई थी, मंगनी हो गई थी, शादी नहीं हुई थी। तो दोनों ने ये डिसाइड किया कि हमारे पास पैसे की कमी है, तो लड़के ने डिसाइड किया कि मैं पहले यूएस जाऊंगा, उसके बाद में पैसा कमाऊंगा, उसके बाद में वहां से वापस आऊंगा, और उसके बाद हम शादी करेंगे। तो ये डिसाइड करने के बाद में वो लड़का यूएस चला गया, और वहां पर जाकर उसने 3 साल में पर्याप्त धन कमा लिया। और जब वो वापस आने लगा तो उसको वहां किसी मुकदमे का सामना करना पड़ा, वो किसी लीगल कॉज में फंस गया। तो उस लड़के ने को आने में लगभग 13 या 15 साल लग गए वापस आने में। तो उसने सोचा कि मंगेतर तो मेरी अब कहीं शादी कर ली होगी, समथिंग, उसके माइंड में ऐसे विचार आते थे। परंतु जब आकर उसने अपनी मंगेतर को, उस लड़की को देखा, तो वो लड़की ऐसी ही थी जैसे पहले वो 19 साल की लगती थी। वो 19 साल की युवती थी उस वक्त जब उनकी मंगनी हुई थी। तो उसने फिर पूछा कि तुम्हारा ये एज का प्रभाव क्यों नहीं आ पाया चेहरे पे, आपके शरीर पे। तो उसका जवाब डॉक्टर बेनेट ने फिर उसी लड़की से दिलवाया है। वो लड़की कहती है कि उसने एक पुस्तक पढ़ी थी, एन आर्यनविल, वो ओरिजिन स्वेट मॉर्डन की लिखी हुई थी, जो एक अमेरिकन है। तो आर्यनविल में ये लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने विचार नए कर ले और चरित्र को ऊंचा उठा ले तो इस शरीर को बदला जा सकता है। उससे पहले उस लड़की ने कहा था कि मैं रोजाना शीशे के सामने जाकर खड़ी होती थी, एक आदमकद शीशा था, और उसमें अपने आप से ये कमिटमेंट करती थी, अपनी जो उसमें चित्र दिखाई देता है कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, और मैं जैसी कल थी मैं उससे भी ज्यादा स्वस्थ हूँ, और तो मेरे बॉडी पे उसका समय का कोई असर नहीं आ पाया। तो ये
डॉक्टर बेनेट ने ये कहानी केवल इसलिए उस पुस्तक में दी अपनी में, ताकि मन की प्रचंड शक्ति का हमको भान हो सके। मन कितना प्रचंड है इसका हमें आइडिया हो सके। मन की प्रचंडता का बोध हम आज के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। जैसे मैं लड़की वो डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा है, उसका बार बार जिक्र करता हूँ कि वो एक टांग ना होने के बावजूद भी दुनिया की सारी ऊंची चोटियों पर चढ़ चुकी है। और एक डॉक्टर रोशन आरा है वहाँ की, मुंबई की, वो लड़की एज में उनसे भी कम है, उसके तो दोनों ही पैर नहीं है, तो उसके बावजूद भी उसने एमबीबीएस किया है और उसने पीजी भी किया है फिर डॉक्टरेट में। आप जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ये उनकी मन की प्रचंड शक्ति का ही प्रभाव था। और बिहार में दशरथ मांझी का तो उल्लेख हम करते ही करते हैं कि उसकी इतनी प्रचंड शक्ति थी कि उसने अपने हाथों से पहाड़ को काट दिया। मतलब हाथों से शुरुआत तो की कम से कम उसने। और बहुत सारे हम देख सकते हैं। गांधी जी के बारे में ऐसा कहा जाता था कि जब वो डेलीगेशन यूके से आया था तो वो उनसे आंख नहीं मिलाता था, और क्योंकि उनकी आंखों में इतनी वेदक शक्ति आ चुकी थी कि वो जो भी चाहते थे सामने वाले से मनवा लेते थे। तो बहुत सारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जो मन की प्रचंड शक्ति का समर्थन करते हैं, और उन्होंने अपने जीवन में इसका बोध किया है और इससे काफी कुछ पाया है। मैं एक जिक्र और करना चाहूंगा आप सभी से कि डॉक्टर सर अलेक्जेंडर कैनन हुए हैं, एक यूके के साइकियाट्रिस्ट हुए हैं ये। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, जो बुद्ध ने उसको कोड भी किया है, वाग्मय नंबर 13 में कोड किया है मनोमय कोश में, कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि मनुष्य इस विश्व का सबसे विलक्षण प्राणी है, और इसका जो सार तत्व है वो मस्तिष्क है, और मस्तिष्क का जो नवनीत है, मतलब मस्तिष्क का जो मक्खन है, वो अचेतन संस्थान है। और दुर्भाग्य से हमें इसी संस्थान की बहुत अधिक जानकारी नहीं है। इस संस्थान को प्रभावित और परिवर्तित कैसे किया जाए इसकी भी हमें जानकारी नहीं है। कोई रोड मैप नहीं है, कोई तरीका हमारे पास में नहीं है। और शरीर चिकित्सा में काम लाए जाने वाले उपाय हैं या उपकरण हैं, उनकी पहुंच वहां तक नहीं है। तो ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो वहां तक उसकी पहुंच नहीं है। साइकियाट्रिस्ट काफी कुछ करते तो हैं उसमें बदलाव करने का प्रयास, पर वो अभी तक कोई इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है कि जो उसका उल्लेख किया जा सके या किसी को बताया जा सके, किसी ऐसे सफल डॉक्टर को कि हाँ इसने मन के ऊपर ये कंट्रोल कर लिया। क्योंकि साइकियाट्रिस्टों के पास मेरा भी बहुत आना जाना होता है, तो ट्रैंकुलाइजर देंगे, बहुत सारे काम करेंगे, पर वो मन को उस स्थिति में नहीं ला पाते जिस स्थिति में मन को लाना चाहिए, या मन जिस स्थिति में होना चाहिए हमारी प्रगति के लिए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने काफी कुछ उसके बारे में कहा है। मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि एक बार जरूर पढ़ें, उसमें काफी कुछ निकल आएगा। और जो गुरुदेव ने जो इसका ड्राफ्टिंग की थी युग निर्माण सत्संकल्प की, तो वहां पर भी वो नंबर 3 पे मन को ही ले आए हैं। वो कह के मन को कुविचारों दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने अपने युग निर्माण सत्संकल्प में भी कहा है। तो हम पुनः अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो मन के यदि हम इस मनोमय कोश को इम्प्रूव कर लेंगे, मनोमय कोश को शुद्ध कर लेंगे, जो हमारे आत्मा पे चढ़ी हुई ये तीसरी लेयर है, हम इसका अनावरण कर लेंगे, तो हमको गुरुदेव ने जो लाभ बताए हैं वो एक तो पहला लाभ है कि मैग्नेटिज्म पैदा हो जाएगा हमारे अंदर। मतलब मैग्नेटिज्म इन द सेंस हम ये समझ सकते हैं कि दुनिया के किसी भी आकर्षण में नहीं खिंच पाएंगे, हम आकर्षित नहीं हो पाएंगे। जो हमारी प्रगति में बाधक है पदार्थ या बाधक दृश्य है या कुछ भी है, उसकी तरफ हम आकर्षित नहीं होंगे। और दूसरा है कि हमारा जो मानसिक संतुलन है वो एडवर्स कंडीशन में बना रहेगा। तीसरा है हमारा जो पेशेंस है, जो धैर्य है, वो हमको मिलेगा। साधारणतः ये हमारे पास होता नहीं है। हम कह ही देते हैं जैसे कि आप पेशेंस रखो, धैर्य रखो, पर वो आराम से आदमी उस वक्त रख नहीं पाता है। वो जब कोई आफत आती है या जब कोई एडवर्स कंडीशन आती है तो आदमी उत्तेजित होता है, दुखी होता है, बहुत सारे और भी प्रभाव उसके माइंड पर पड़ते हैं। और चौथा है कि इसमें कंसंट्रेशन और वो बुद्धिमत्ता, कंसंट्रेशन और बुद्धिमत्ता आदमी की बढ़ जाती है। ये चार लाभ तो ऐसे हैं
ये जो बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन है, और बहुत सारे लाभ इसमें मिलते हैं। जिस प्रज्ञा का जिक्र हम करते हैं वो इसी कोष की देन है, वो प्रज्ञा इसी कोष में हमको मिलती है। उसमें संतुलन, विवेक का उपयोग, मतलब हम विवेक का उपयोग करके संतुलित कर सकते हैं अपने जीवन को, अपनी परिस्थितियों को। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ध्यान के अंदर बताते हैं। तो अब हम बहुत ज्यादा ने इस पे कह के, क्योंकि आज का थोड़ा सा जिक्र करना है त्राटक के ऊपर, तो हम इसके उपायों पर आते हैं। उपाय में इसका जप है, ध्यान है, त्राटक है, तन्मात्रा साधना है। जब तो हम मैक्सिमम करते हैं, सभी जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं वो गायत्री जप करते हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो और भी जप करते होंगे, और यदि नहीं करते हैं तो करना चाहिए। दूसरा है ध्यान। ध्यान के बारे में, जप के बारे में एक बात और बतानी चाहूंगा। गुरुदेव ने जिक्र किया है वो भूत वाला, कि एक आदमी ने एक उसको जिक्र, उसको सिद्ध कर लिया किसी भूत को, और वो भूत उसके पास में आया, उसके सामने वो उपस्थित हुआ भूत, और वो भूत उससे बोला कि आप मुझे कोई भी काम बताएं, मैं उस काम कर दूंगा, और यदि आप मुझे कोई काम नहीं बताएंगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो उस आदमी ने भूत को बहुत काम बताए, बहुत काम बताए, काफी कठिन काम बताए, तो वो 1 सेकंड में करके ले आता था, और फिर वो कहता दूसरा काम बताए। तो वो व्यक्ति जब परेशान हो गया तो वो उसके अपने के पास गया, गुरु को अपनी समस्या बताई कि ये भूत ऐसे ऐसे मेरे को कहता है, मेरे को खा जाएगा, मैं इसे क्या काम बताऊं। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम अपने आंगन में एक बांस गाड़ लीजिए, और इस भूत को कहिए कि इतने मैं आपको कोई काम ना बताऊं, तो ये आप बांस पर चढ़े उतरे आप ये प्रैक्टिस करते रहे, और तब मैं आपको बुलाऊंगा, तभी आप मेरे पास आना। तो गुरुदेव ने कहा कि मन भी एक ऐसा ही भूत है, इसको यदि हम कहीं एंगेज नहीं करेंगे, इसको हम कहीं नहीं लगाएंगे, तो ये फिर हमको ले जाए किसी खड्डे में गिरा देगा, हमारा चिंतन गड़बड़ा देगा, और हमेशा उठपटांग बातों में लगा रहेगा, क्योंकि मन 24 घंटे काम करता है, ये कभी भी नहीं सोता, और कभी भी ये रेस्ट नहीं देता मन। तो ध्यान के बारे में एक बात मुझे ये आपसे शेयर करनी थी, और सॉरी, जप के बारे में। और ध्यान, फिर दूसरा उपाय है इसका ध्यान। ध्यान बाबूजी बताते हैं, ध्यान कहते हैं सजगता को, ध्यान दे के चलना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान लगा के सड़क पार करनी है। बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एक्टिविटी में हम ध्यान शब्द का प्रयोग करते हैं। तो और जिस ध्यान की हम यहाँ पे बात करें वो किसी पोस्चर में बैठ के हम कर सकते हैं। गुरुदेव ने उसके 5 भेद भी बताएं, वो हर साधक उसमें पढ़ सकता जाके। स्थिति है, संस्थिति है, विगति है, प्रगति है, संस्मृति है। संस्मृति है, मैं तो एंड में अपने जो हमारा साध है, जो हमारा लक्ष्य है, उसी में हम मिल जाना होता है। तो ध्यान एक बहुत सटीक हथियार है। जब मन नहीं काबू में आता, जब से भी, तो ध्यान वाला उपाय सटीक इस पर काम करता है। और ध्यान का ही एक रूप त्राटक है। त्राटक अलग पॉइंट में लिया तो ध्यान त्राटक दोनों एक दूसरे के पूरक है, पूरक कह लीजिए, या इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। त्राटक में भी ध्यान किया जाता है और ध्यान में भी त्राटक किया जाता है। और चौथा जो उपाय है हमारा वो है तन्मात्रा साधना। तन्मात्रा साधना वही है कि वही खिलौनों के पीछे जैसे हम दौड़ते हैं, बस वो पी पा बजने वाले जो हैं उनसे एक बार प्रयास करना है कि उनसे हम हट जाए। जो चिपकाव हमारा 5 तन्मात्राओं से है, उससे हटने का प्रयास किया जाता है। उसका थोड़ा सा रोड मैप गुरुदेव ने काफी डिटेल में दिया हुआ है वांग्मय नंबर 13 में, तो उस पर जाकर हम पढ़ सकते हैं। और उसमें उनके कैसे हम अपने जीवन में उस चिपकाव को हटाने का प्रयास करेंगे, ये भी वहां से काफी कुछ गाइडलाइन मिल जाती है। और यदि हम उस पर आगे चलते हैं तो काफी कुछ सफलता मिलती है। और बाबूजी जिस दृढ़ता से हमें बताते हैं, उस दृढ़ता से अब तो मनो इस बार तो तन्मात्रा साधना के बारे में बाबूजी ने बहुत कुछ बताया है, और बहुत अच्छा भी लगा है। तो अब मैं पुनः आऊंगा त्राटक पे, जो कि आज का एक मुख्य विषय है, त्राटक। देखिए, त्राटक शाब्दिक अर्थ यदि त्राटक का देखा जाए तो टकटकी लगाना है,
कि आदमी टकटकी लगाकर किसी भी चीज को देखेगा तो वो त्राटक है। हो सकता है कि मुझे ग्रामर का इतना ज्ञान नहीं है कि ये त्राटक सब टकटकी से ही लिया गया हो, और टकटकी भी इस तरह से लगाते हैं कि मन को भी वहीं लेके जाने का प्रयास किया जाता है। टकटकी ऐसा नहीं कि हम देख तो एक ऑब्जेक्ट पर हैं, परंतु मन हमारा कहीं दूसरे ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है, तो सफलता नहीं मिलेगी। और मतलब सफलता मीन्स उस परिप्रेक्ष्य में सफलता नहीं मिलेगी जिस परिप्रेक्ष्य में हम सफलता चाह रहे हैं, या जिस परिप्रेक्ष्य में हम इस सफलता पाने का के लिए त्राटक कर रहे हैं। त्राटक से क्या होता है कि एक तो हमारे आंखों के अंदर बेधक दृष्टि आती है। गुरुदेव एक जिक्र करते हैं बेधक दृष्टि। बेधक दृष्टि समझ लो कि इन आंखों में तो आती है ही है, जो भी आती है, परंतु जो हमारे थर्ड आई है जो हमारा आज्ञा चक्र है, वो विकसित होने लगता है। और वो जो दिव्य दृष्टि की बात हम करते हैं, वो दिव्य दृष्टि यहीं से आती है आज्ञा चक्र से। त्राटक त्राटक दो तरह का है, एक तो अंतर त्राटक है, एक बाह्य त्राटक है। हम बाहरी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर और हम उसकी फिर फोटो को, उसके चित्र को, उसके पूरे ऑरा को अपने आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र में उसको प्रक्षेपण करें, उसको वहां प्रोजेक्ट करें, उसको स्थिर रखें वहां पर, और मन को भी कंट्रोल करें, तो उससे हमें काफी लाभ मिलता है। और अंतर त्राटक तो ये है कि अंतःकरण में ये जो हम ध्यान करते हैं, ये आंख बंद करके, वो एक तरह से त्राटक ही हो रहा है। हम जिस भी पार्ट पे, जिस भी चक्र पे हम ध्यान लगाएं, तो तो वो अंतर त्राटक ही होता है। मैं यहाँ तक समझ पाया हूँ इसको। और मन को किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय पर यदि उसको प्रवेश कराना है, उसको गहनता में लेकर जाना है, तो वो त्राटक ही हमको करना पड़ेगा। भले ही हम कोई स्टडी कर रहे हैं, भले ही बच्चे ये तैयारी करते हैं, अपने अच्छे अच्छे एग्जाम की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं बच्चे, तो वो भी एक त्राटक का ही रूप है। जब हम उसे अपने मन को उस सब्जेक्ट में, उस विषय में पूरा अंदर तक उसे घुसा देते हैं, तो उससे हमारी याद भी बहुत जल्दी वो हो जाता है क्योंकि कंसंट्रेशन होता है। साइकोलॉजिस्ट इंडिया में तो कम है। इंडिया में तो एक तरह से हिप्नोटाइज करने के लिए उसका सहारा लेना पड़ता है, दवाइयों का। जैसे नार्को टेस्ट होता है, तो वो जो हमारा चेतन मन है उसको शांत करके वो अवचेतन मन से क्वेश्चन पूछने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर इतने अच्छे साइकोटिस्ट तो नहीं है, नहीं ना ही साइकोलॉजिस्ट है जो हिप्नोटाइज करके इलाज करते हैं, परंतु विदेशों में है। मेरी साइकोटिस्ट यहाँ के साइकोलॉजिस्ट से बात हुई है कि वो विदेशों में ऐसा है कि वो काफी बड़े बड़े चार्जेस लेते हैं, और वो हिप्नोटाइज करके आपके अवचेतन मन में, जो हमारे अवचेतन मन में गंदगी है, उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसका उपयोग इलाज में भी, और इसका उपयोग जो और भी अवचेतन मन की गुत्थियां उनको सुलझाने में भी लोग बात करते हैं। वेदक दृष्टि का जिक्र मैंने पहले किया है कि इसमें हमको वेदक दृष्टि मिल जाती है, और आंखों में एक चुंबकता आंखों में महसूस देता है। एक अलग से आपको आकर्षण आंखों में लगेगा यदि ध्यान से देखा हो। आप लाल बिहारी बाबूजी के भी आप आंखों में कभी ध्यान से देखना, तो आपको कंपैरिजन करना, मेरे को तो लगा शुरू में जब मैं बाबूजी से मिला था, तो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि शुरू में बाबूजी से मैं मुरादनगर में, एक कस्बा हमारे पास पड़ता है मुरादनगर, तो वहाँ के हमारे एक मित्र हैं प्रदीप राव जी, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में साइंटिस्ट थे, अब रिटायर हो गए। तो उनके गृह पे मैं जाके मिला, उनके घर पर बाबूजी थे। तो जब बाबूजी चले गए तो प्रदीप राव जी मेरे से बोले कि आप कैसे लगे ये आदमी। मैंने कि ये आदमी तो पता नहीं कैसे लगे, पर इनकी आंखें मेरे को अजीब सी लगती हैं, पता नहीं क्यों है, क्या है इनकी आंखों में। ये बात 2016 की है, 2015 की, सॉरी। तो जब मैंने राव साहब से कहा था कि राव साहब इनकी आंखें में अलग है, कुछ अलग हटके। और एक बार मैं शक्तिपात मार्ग के एक सज्जन थे, एक संत थे, स्वामी गोविंद तीर्थ, मैं और एक सज्जन और गए थे उनसे मिलने, तो वही चमक मेरे को उनमें दिखाई देती थी। तो ये मेरा एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक अपना अध्ययन है। तो आंखों में वेधक दृष्टि इससे डेवलप हो जाती है,
और उस वेदक दृष्टि से हमारे साइकोलॉजिस्ट या बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट उसका उपयोग करते हैं अपना उपचार करने में। और आपने खेल तमाशे वाले जो गांव में देखे होंगे या कहीं भी, ये जो जादूगर लोग हैं ये भी कभी कभी उसका उपयोग करते देखे जाते हैं। तो ये त्राटक जो है हमारा तीसरे नंबर का हथियार है। जब ध्यान त्राटक, यदि जब ध्यान से बात नहीं बनी, मन नहीं काबू में आया, तो त्राटक से काबू में आएगा, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव का मत है, ऐसा उनका कहना है। तो गुरुदेव ने त्राटक जो बताया है वो 3 तरह का बताया है। एक तो उन्होंने, गुरुदेव ने कहा कि आप एक कागज या गत्ता या एक गत्ते के ऊपर कागज चिपका लें, वो जरा हार्ड हो, उसके बीच में बिल्कुल एक छोटा कॉइन से एक काला निशान लगा लें, काले निशान के बिल्कुल सेंटर में पीला निशान लगा लें, और इसको आप अपने आंखों के दूरी से लगभग 3, 3.5, 4 फीट की दूरी पे इसको हैंग कर लें या स्थापित कर दें किसी जगह पर, और बैठ के इसको टकटकी लगा के देखना होता है। टकटकी लगाकर देखने के साथ साथ मैंने पहले भी निवेदन किया था कि वो भी जरूर करना है, वहां पर ध्यान भी लगाना है कि हमारा माइंड जो है, जैसे वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, वो बिल्कुल सारी सूरज की रोशनी को इकट्ठा कर देता है, तो हमें मन को इसी तरीके से उस पीले निशान पर जाके लगा देना है। और जितनी देर भी लगा सकते हैं हम, आंखों में पानी आए या आंखों को असुविधा हो तो आंखें बंद की जा सकती हैं, आफ्टर सम टाइम फिर लगा लें। जब हम आंखें बंद करेंगे तो उसका हम ध्यान फिर अपने अंतःकरण में करें, मतलब अंतःकरण से मतलब अपने आज्ञा चक्र में उसका ध्यान करें। और एक बात और है कि यदि किसी की आंखें कमजोर है तो उसके लिए गुरुदेव ने मना किया कि वो इस त्राटक को ना करें, वो अंत्य त्राटक उनके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि इस त्राटक से काफी गर्मी होती है, आंखों में हीट होती है, और आंखों का जो पूरा काइजिमा वाला पार्ट है वो भी गर्म हो जाता है, ऐसा मेडिकल साइंस वाले भी कहते हैं, क्योंकि काइजिमा जाके पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच्ड है, फिर वो पूरा प्रोसेस है उसका आगे का, उसमें इसको फिर असुविधा होती है। जिनकी आंखें कमजोर हैं वो कृपा करके इसको ना करें, वो अंतर त्राटक करें, उनके लिए वही ज्यादा उचित रहेगा। उस टाइम में ये प्रैक्टिस काफी इंप्रूव हो जाती है, वो अपने कंसंट्रेशन के ऊपर है। 15 मतलब 1-2 महीने में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, और धीरे 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 हम इसको अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार काफी लंबे समय तक भी कर सकते हैं। लंबे समय तक मतलब ड्यूरेशन भी इसका लगभग 30 मिनट हम कर सकते हैं, और 6-7 महीने, 1-2 साल, जो भी जैसे जिसको सुविधा हो वैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट बताया गुरुदेव ने दर्पण वाला, कि सेम साइज का दर्पण हम लें, और दर्पण के बीच में एक काला निशान लगा लें या कोई टेप से चिपका लें उसको, और उसमें फिर वही पीला वाला निशान लगा लें, और हम उसको ध्यान से देखें। सेम प्रैक्टिस करेंगे जैसे पहले की थी, और कुछ टाइम बाद प्रैक्टिस करने के बाद में, कुछ दिनों बाद उससे हटाया जा सकता है काले निशान को, फिर अपने आंख पे त्राटक किया जा सकता है, जो हमारा चित्र दिखाई दे रहा है दर्पण के अंदर। तो बाईं नेत्र में हम जाके देखें कि हमारी पूरी बॉडी दिखाई दे रही है, बॉडी में भी हमारा नेत्र भी दिखाई दे रहा है, तो जितनी गहराई तक हम उसमें जा सकते हैं जाएं, और उससे भी काफी समाधान हो जाता है। तीसरा बताया गुरुदेव ने कि दीपक के ऊपर, गौ घृत का दीपक लें, दीपक को जलाएं, उसकी लौ जो लगभग 1 इंच से कम लौ ना हो, इसलिए बत्ती जो उसकी थोड़ी सी मोटी रखी जाए, और उसको जलाने के बाद में हम उसकी लौ पर त्राटक करें, और सेम प्रैक्टिस करनी है जैसे पहले हमारा कंसंट्रेशन जो ऑब्जेक्ट दूर से थे, जैसे काला निशान था, तो ऐसा ही इसमें करना है हमको दीपक की लौ के ऊपर। नेक्स्ट बताया गुरुदेव ने कि हम स्वर्णिम सविता जो होता है, उस सुबह का उगता हुआ जो सूर्य होता है, उस पर भी त्राटक कर सकते हैं, और उससे भी हम वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो बाकी ऊपर के 3 थे। 3 त्राटक गुरुदेव ने बताए हैं। एक तो गुरुदेव ने कहा कि स्वस्थ नेत्र होने बहुत जरूरी है उसके लिए, मतलब हेल्दी आईज नहीं होंगी तो हम वो त्राटक नहीं कर पाएंगे,
और हमको अंत्य त्राटक ही ठीक रहेगा। और गुरुदेव ने कहा कि त्राटक करने के बाद में आंखों की गर्मी को, मन की गर्मी को शांत करने के लिए उसको गुलाब जल से धोया जाए, उसको जो हमारा फिल्टर कोई भी पानी है, साफ पानी, उससे धो लिया जाए, और ठंडी चीजें, कोई भी ठंडी जो चीजें हों उनको खाया जाए। गुरुदेव ने उसमें कुछ वस्तुओं का जिक्र भी किया, अवलेह और अपना ये क्या होता है, जो इसमें लस्सी वगैरह का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए गर्मी तो होती है, गर्मी का तो मैंने भी खूब महसूस किया है जब इसको करते हैं, तो ये पूरा एक तरह से इसको प्रभावित करता है अपने आज्ञा चक्र को, त्राटक स्पष्ट अनुभव होता है उसका। तो काफी, मैं तो केवल आंखों को धोता था, तो उसके बाद भी काफी, मतलब कभी कभी तो पूरे दिन, पूरी रात को गर्मी महसूस की जा सकती थी। मैंने जो त्राटक का अभ्यास किया, मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने त्राटक का अभ्यास किया है उगते हुए सूर्य पे। वहाँ उसके मेरे को बहुत सारे लाभ ये मिले कि एक तो उगते हुए सूर्य का जब हम ध्यान करने के लिए करते हैं, गुरुदेव पंचकोश ध्यान में भी उगते हुए सूर्य का काफी कुछ जिक्र करते हैं। जब गायत्री मंत्र हम बोलते हैं, जब भी उगते हुए सूर्य के लिए बोला जाता है कि उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। जब करते हैं, जब भी उगते हुए सूर्य का ध्यान कराया जाता है, तो उगते हुए सूर्य का ध्यान करने की एक तो प्रैक्टिस ये हो जाती है, जब एक तो त्राटक भी साथ साथ हो रहा है, दूसरा उगते हुए सूर्य का ध्यान करने में हमें आसानी भी हो जाती है। दूसरे कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, हमें कोई भी चीज उसमें आवश्यकता नहीं पड़ती, ना तो पड़ती दीपक की, ना गत्ते की, ना काला निशान लगाने की, ना पीला निशान लगाने की, हमें कोई आवश्यकता उसमें पड़ती नहीं है। तीसरा, एक उन भाई बहनों के लिए भी सुगम होगा जो भाई बहन सूर्य उदय के बाद जगते हैं, तो उनके लिए भी एक फाउंडेशन हो जाएगा कि उगते हुए सूर्य पर यदि त्राटक आप करेंगे तो आपको जगना पड़ेगा बिफोर सनराइज। तो एक उनके लिए भी एक फाउंडेशन हो जाएगा, उनके लिए एक अलार्म भी हो जाएगा ये। और मेरे को लगा कि कुछ टाइम मैंने ऐसा किया था कि उगते हुए सूर्य में एक प्रॉब्लम भी आती है, उगते हुए सूर्य में प्रॉब्लम ये आती है कि जब घटा होती है वो दिखाई नहीं देता। तो उस वक्त अंतर त्राटक करने का प्रयास किया, शुरुआत में सफलता नहीं थी अंतर त्राटक में, और अंतर त्राटक की जगह दीपक में भी किया, परंतु जो एक बार हम उस पर कर चुके हैं, जब दीपक बहुत ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटी चीज पर हम कर रहे हैं त्राटक, या तो बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। फिर तो सूरज में ट्रैफिक करने का एक ये एक माइनस पॉइंट भी है कि यदि मौसम खराब है तो वो हमें दिखाई नहीं देंगे, उस वक्त हमें अंत्य त्राटक ही करना पड़ेगा। तो दूसरी बात ये है कि सूरज की भी बाबूजी बताते हैं कि आत्मा पर त्राटक करना, सूरज के भी सेंटर में जाकर त्राटक करना है। तो ये प्रैक्टिस शुरुआत में नहीं होगी, तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो सकती है। और मैंने इसको 6-7 महीने में मैंने इसको पाया है कि हाँ, उसके कुछ टाइम के लिए वहां पर जाकर त्राटक किया जा सकता है। सूरज की आत्मा के लिए कहते हैं बाबूजी कि सूरज जितना चमकीला है उससे करोड़ों गुना ज्यादा चमकीली उसकी आत्मा है, और हमारी आत्मा, उसकी आत्मा एक है सूर्य की, सविता की। तो ये भावना भी करनी है। तो मेरे को लगा कि उगते हुए सूर्य की त्राटक करना बहुत अच्छा है। उसमें कोई आवश्यकता, भारी आवश्यकता भी नहीं होगी, और उसमें हम सुबह जगने का प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और उसमें हमें एक फायदा ये भी होगा कि हम और ध्यान जो भी करते हैं और गायत्री मंत्र बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें हमें बहुत जोर नहीं लगाना पड़ेगा कि हमको सूर्य का ध्यान कैसे करें, वो फिर ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। और त्राटक से जो एक मनोमय कोश का जो गुरुदेव ने फायदे बताए हैं, जो लाभ बताए हैं, उनमें एक है एकाग्रता। एकाग्रता का जीवन में कितना उपयोग है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो एकाग्रता बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद के जीवन की घटना मैं अक्सर शेयर करता हूँ, मैं पुनः शेयर करूंगा। स्वामी जी जब त्रिवेदिया पे थे तो वो देहरादून साइड से घूमते हुए मेरठ में आके स्टे कर रहे थे। मेरठ में तबीयत खराब थी, तो वो अपने जो गुरु भाई थे वो मिल गए थे उनको, अखंडानंद जी, उनसे डेली कहते थे कि जाओ लाइब्रेरी से जाके एक पुस्तक ले आओ। तो वो पुस्तक लाते थे। थी एक
ब्रिटिश एमपी थे उस वक्त, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो उसके राइटर थे। पुस्तक का नाम मेरे माइंड से निकल गया। तो उसके बहुत मोटे मोटे वॉल्यूम थे, तो वो लेके आते थे और नेक्स्ट डे जमा कराते थे। वो लाते थे फिर नेक्स्ट डे जमा कराते थे। तो वो लाइब्रेरियन ने उनको बोला कि आप स्वामी जी क्यों लेके जाते हो, क्यों मजाक करते हो, आप इसे लेके जाते हो फिर नेक्स्ट डे जमा कर देते हो। तो सेम बात अखंडानंद जी ने विवेकानंद जी को जाके बताई। तो विवेकानंद जी फिर गए उनके पास में, लाइब्रेरियन के पास में, कहा कि आप मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए। उसने पूछा तो वो बड़ा अचंभित हुआ कि ये आदमी इतना जल्दी कैसे पढ़ लेता है, कैसे याद कर लेता है। ऐसी घटना उनके साथ में कर्नाटका में हुई है। सेम घटना उनके साथ में राजस्थान में महाराजा केसरी ने पूछा था। और सेम घटना उनके बेलूर मठ में हुई थी। उनके शरदचंद्र चक्रवर्ती उनके शिष्य थे, तो वो एनसाइक्लोपीडिया था ब्रिटेनिका, तो उसको पढ़ के ऐसे रख देते थे। तो उन्होंने एक कॉमन एक यूके में, सॉरी यूएस में भी उनके साथ ऐसी हुआ था। जर्मन बुक थी, उसको उन्होंने पढ़ा अपने साथी कहने से, उससे कहा कुछ भी पूछ लो मेरे से। तो स्वामी जी से जब ये क्वेश्चन पुट अप हुआ कि आप ऐसा इतनी जल्दी कैसे कर लेते, तो उन्होंने 3 शब्द बताए थे, कॉन्टिन्यूस, संयम, प्रैक्टिस एंड कंसंट्रेशन। तो ये जो कंसंट्रेशन वर्ड है ये वहां भी यूज हुआ था। तो जो हमारे बच्चे अभी विद्यार्थी हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। यदि कंसंट्रेशन में आपको प्रॉब्लम है तो इससे कंसंट्रेशन बन जाती है हमारी। और जो मन की शक्तियां हैं उनका कंसोलिडेशन, उनका एकत्रीकरण होने लगता है, और बहुत सारे लाभ ऐसे मिलते हैं कि उनका शब्दों में मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूं। उसके लिए कोई ऐसी वोकैबुलरी मेरे पास नहीं है कि मैं आपको बता पाऊं कि ये जो 4 लाभ केवल मनोमय कोश के बताए जाते हैं, ये तो एक तरह से लॉलीपॉप है। और पर बहुत सारे लाभ ऐसे हैं कि वो हो सकता है कि बाबूजी एक बात और भी कहते हैं कि सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। मेरा अनुभव अलग है, और हो सकता है आपका अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा आगे का हो या डिफरेंट हो मेरे से। तो त्राटक मनोमय कोश की शक्तियों को एकाग्र करता है, उनका बिखराव रोकता है, और त्राटक से आगे कंसंट्रेशन करने में हमको बहुत सहायता मिलती है। विज्ञान में कोश है, आनंद में कोश तक जाना होता है, समाधि की पोजीशन तक की हमारी दौड़ है हम सभी की। तो त्राटक उसमें काफी कुछ हेल्प करता है, ऐसा मेरा अपना मानना है। मनोमय कोश बेसिकली इसका जो प्रवेश द्वार है वो सभी को मालूम है कि आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच का हिस्सा है, और गुरुदेव ने इसको त्रिपुटी नाम दिया है कि दोनों कानों से यदि हम एक रेखा पार कर दें, यहाँ से पीछे एक रेखा पार कर दें जहां पे दोनों अंदर ये क्रॉस होगी, तो वो लिम्बिक सिस्टम वहां पे है। और लिम्बिक सिस्टम में बहुत सारे, और मतलब एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे ऑर्गन्स का, उसी को योग की भाषा में आज्ञा चक्र बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी वहीं पर है। तो ऑप्टिक काइज्मा भी वहीं उसके पास में है। तो ये जब हम त्राटक करते हैं तो इन सबका संबंध डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीधे हमारे आज्ञा चक्र से होता है। और जो सुसुप्त हमारी शक्तियां हैं सोई हुई हैं, उनका जागरण आरंभ हो जाता है। मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखें तो वहां पर एक नुकीली हड्डी है, उसे मेडिकल साइंस में ग्लेबिला बोलते हैं। ग्लेबिला नुकीली है, नुकीली ऐसी कि आपने यदि रेडियो टावर देखे हो तो उसमें क्या होता है, आगे बिल्कुल ऐसे कॉनिकल मतलब नुकीली शेप बनी होती है। तो ऐसा बताते हैं रेडियो साइंस वाले के वो सिग्नल ट्रांसमिट करने में, रिसीव करने में वो शेप जो वो हेल्प करती है। तो आज्ञा चक्र में भी उस हड्डी का जो, उस हड्डी को भी उसी से कोरिलेट गुरुदेव ने किया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का वो एक तरह से काम करती है। और जो हमारी पिट्यूटरी की ग्रंथि है वो ऑप्टिक काइजिमा के थ्रू उस पर प्रभाव पड़ता है। और जो गुरुदेव ने कहा कि जो हमारी काम शक्ति है, जो हमारी सेक्स एनर्जी है, उसको चैनलाइज उसके थ्रू किया जा सकता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने उसका एग्जाम्पल दिया है कामदेव का, कि भगवान शिव ने जो तीसरे नेत्र से उसको जलाया था वो हमारा यही संस्थान था, और उसी त्राटक से उन्होंने इसको जलाया था। तो यहाँ से वो शक्ति हमारी जागृत हो जाती है। और जो हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है,
जो एक तरह से भरा हुआ है माइंड में पूरे, इसमें जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड गया इसके साथ साथ सारा भरा हुआ है, जो हमारे उसका उसमें जो संचार हो रहा है उसमें भी ये काफी हेल्प करता है, ऐसा मेडिकल साइंस की दृष्टि से हम मान सकते हैं और इसका जिक्र किया गया है। और मेरे को भी इसका लगता है कि जो भी हमारा ये नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये पूरा इससे इफेक्ट होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी, क्योंकि हम त्राटक कर रहे हैं माइंड पे। तो जब सारा माइंड एकाग्र यहाँ पर होता है। हेलो हेलो अमन जी, हेलो जी आवाज आ रही है? आवाज जी आ रही आवाज। है? ऑडियो भी, सॉरी, ये ऑडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है? तो मेरे कुल कहने का मतलब ये था, ये सारी बातें बताने का, कि यदि हमको दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी है या अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, तो त्राटक उसमें एक बहुत बड़ा उपाय है, बहुत बड़ा एक तरह से हथियार हमारे पास में है, और इसको हम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई बहुत बड़े तामझाम की जरूरत नहीं है। और यदि हमको सुबह भी इसमें समय नहीं मिलता, तो मैं जब कार्यरत था तो मैंने कंपनी का अंदर भी अपने ऑफिस में इसे कर लेता था। तो हम कहीं ना कहीं जगह इसके लिए निकाल सकते हैं। तो ध्यान का जो अंग है त्राटक, उसके बारे में मेरा ये मैंने आपसे शेयर किया है, और इसको इस तरीके से किया जा सकता है ये भी मैंने आपसे शेयर किया। और मैं केवल सूर्य पे किया है, दीपक पे बहुत दिन कम, मतलब बहुत कम दिन किया मैंने। और कंपनी के अंदर तो मैं वो जो काला निशान वाली बात थी उस पर मैंने त्राटक किया था, क्योंकि कंपनी के अंदर दीपक वगैरह नहीं जला सकते थे, तो वहां पर ऑफिस में भी मैं इसे करता था। तो अमन जी, मेरी बात तो लगभग समाप्त हो चुकी है, मेरे को इतना ही बताना था। हेलो हेलो जी अमन जी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरे इतना बताना था मेरे को, और मेरी बात लगभग समाप्त है। मैंने टाटक के बारे में जो अनुभव किया था, जो आपका रात आदेश आया था, तो मैं इतना ही इसके बारे में मेरा अनुभव है, और इतना ही मैंने किया है वो मैंने आपसे शेयर किया सभी भाई बहनों से। इसके इसमें कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आई हो, तो वो बाबूजी हैं लाइन पे, वो बताएंगे कुछ आपको उसके बारे में। तो सभी को लिए मेरा प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसमें बहुत अच्छा अनुभव आपने दिया है। मेरा अनुभव त्राटक में, बाहरी त्राटक में बहुत कम है। अंतरः त्राटक में जरूर मैंने इसका लाभ लिया स्वाध्याय करते समय, जैसे बाबूजी बताते हैं। तो इससे बहुत सारी गुत्थियां भी सुलझने लगती हैं जब एक कॉन्सेप्ट पे त्राटक किया जाए और धीरे धीरे उसकी गहराई मिलने लगती है। तो ये वाला है। लेकिन इसके लाभ को जान के जो है जरूर प्रयास ये रहेगा कि बाहरी त्राटक पर भी अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त किया जा सके। जी, अब बाबूजी से प्रार्थना है कि उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जी जी अमन जी प्रणाम। जी बाबूजी प्रणाम। सुशील त्यागी जी को बहुत बहुत आभार। सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। देखें हैंड रेज है तो पहले हैंड रेज ले लेते हैं। सुरेंद्र पटेल जी। जी जी बाबूजी, सुरेंद्र जी का हैंड रेज है। प्रणाम बाबूजी, चरण स्पर्श। जी बाबूजी, आपको बधाई संदेश भी देना था और आपको आशीर्वाद, आपसे आशीर्वाद भी लेना है। 4 साल पहले बाबूजी आपसे पूछा था, हाथ में गंगा जल था एक हाथ में, कि बाबूजी हम विवेकानंद जैसे बनना चाहते हैं, हम शादी नहीं करेंगे। तो फिर आपने बोला था कि बेटा शादी नहीं करोगे तो छूछ बन जाओगे, और बिना आचरण के गृहस्थ जीवन वालों को कैसे शिक्षा दे पाओगे। तो फिर आपके सानिध्य में बाबूजी फिर हमने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का संकल्प लिया, उस मन विचार बना, और महानवमी के दिन बाबूजी हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई आप सबके आशीर्वाद से। तो अनऑफिशियल एक नया मेंबर आ गया है पंचकोश में, तो इनको आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। और अभी नामकरण नहीं हो पाया है, और ये जो है ये भी सुन रहा था, लेटा हुआ है अभी, तो आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। जी जी धन्यवाद।
और ये अच्छी आपकी सोच है कि पंचकोश रिसर्च स्कॉलर उत्पन्न हुआ है, और जी अभी आने वाले भविष्य में चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, जी हमें वो सब महान आत्माएं धरती पर आ रही हैं, जी उनको उसी तरह का वातावरण मिलना चाहिए, वैसा ही संस्कार मिलना चाहिए ऋषि परंपरा का। और जो विद्याएं अछूती हैं उनको ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग की पहुंच नहीं हो पा रही, वैदिक साइंस को, औपनिषदिक साइंस को या अध्यात्म को, वैज्ञानिक। तो आप साइंटिस्ट हैं तो आप इनको उसी ढंग का गढ़ेंगे। ऐसे हम सबकी शुभ कामनाएं हैं, सबका स्नेह आशीष है। तो हम आयुष्मान ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी भव, यही आज गुरु संदेश देता है नवजात शिशुओं को। इन तीनों क्षेत्रों में आपकी प्रगति हो, चमके जी। धन्यवाद सुरेंद्र जी। और इधर देखिए और कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो अपना अनुभव हम बताएंगे। जी बाबूजी, अभी कोई प्रश्न नहीं है, तो अगर आएगा तो बीच में लिया जा सकता है। जी अमन जी, देखिए जप पर जप ध्यान त्राटक 3 विषयों पर इन्होंने चैप्टर कर लिया आज क्लास। तो जप के साथ में एक और भी बात हम लोग को जाननी है, और जप को खूब महत्व देना है। एक दिमाग में गांठ बन जाती है कि पूजा स्थल पर हम करेंगे तभी जप कहलाएगा, ये भी एक गांठ है। हम पूजा स्थल छोटे से 10-4 फीट का क्यों एरिया माने, पूरी धरती को हम क्यों नहीं उपासना कक्ष माने? पूरा धरती है, गोल है, सूर्य से निकली है, सूर्य पुत्र है। इसमें से हम लोग पूरे धरती को शिव जी यदि मान लें तो पूरा धरती ही अपने पूजा स्थल हो गए। तो ऋषि लोग इसीलिए उसमें गायत्री महाविज्ञान में है, असुचिर्वापि सुचिर्वापि, चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, गक्षण चल फिर रहे हो तो भी, तिष्ठन बैठे हुए हैं तो भी, यदा तदा, या गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, या कोई खेल में क्रीड़ा कर रहे हो, खेल के मैदान में हो, किसी भी अवस्था में हम लोग हो, गायत्री प्रजपे धीमान, बुद्धिमान व्यक्ति निरंतर गायत्री मंत्र का जप करे। जपात पापा निवर्तय, इस जप से महान पापों से छुटकारा पा लेता है। तो इस बात को जितना ही अधिक समझा जाए तो फायदे का रहेगा। देवर्षि नारद की तरह, कबीर दास की तरह, जब सोऊं तब करूं दंडवत, जब सोऊंगा तो स्वतः ही दंडवत हो जाएगा। और खुले नयन से हंस हंस देखो, देखिए सुंदर रूप निहारूं, आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं। हमारा गोल वहां पर होना चाहिए। शुरुआत यहाँ से करें, लेकिन समापन होना चाहिए बिल्कुल सम्यक सम्यक जप से। और भी बात कहीं कहीं मिलता है, ये भी एक बुद्धि है गांठ मन में कि काउंटिंग को लेकर के एक माला जप कर लेना चाहिए। 3 माला को कहा गया है त्रिकाल संध्या, कि जो कहीं कहीं मिलेगा कि जो वेद भले नहीं पढ़ा हो, लेकिन जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है वो ब्राह्मण बन जाता है। तो त्रिकाल संध्या से ब्राह्मणत्व मिलता है, सुबह दोपहर शाम। अब इतना आसान भी नहीं समझ लेना चाहिए कि 3 बार केवल जप कर लिया। तो गुरुदेव ने कहा कि पता नहीं दोपहर में ड्यूटी में हम रहेंगे, शाम को मार्केटिंग में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, तो 3 माला जप कैसे होगा? तो सुबह में ही 15 मिनट कर लिए जाएं और सूर्य का ध्यान। तो ये देखिए ऋषि का अवतरण इसलिए होता है कि समय के सापेक्ष में हमें उस बंधनों से बाहर निकाल करके और उस ऊर्जा को प्रदान कर दे जो कि 3 टाइम मिलने पर होता था। तो ये भी एक सुविधा बन गई कि सुबह में ही हम कर लें। और यदि मंत्र जप में नहीं ध्यान बना तो मंत्र लेखन कर लेना चाहिए। यज्ञात प्राणा, 3 तरीके से जप का हम लाभ ले सकते हैं। एक तो हवन करेंगे तो यज्ञात प्राण स्थिर मंत्र है, यज्ञात प्राण स्थितिर मंत्र, यानी हवन करने से किसी भी मंत्र को अग्नि में यदि आहुति डाल दिया जाए, चाहे गायत्री मंत्र हो या शिव के जितने मंत्र हैं या अन्य किसी वैदिक मंत्रों का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो उसमें मंत्र में प्राण आता है, उसके भीतर में ये बढ़ जाते हैं। उससे क्या होता है, आयात यामता शक्ति बढ़ जाती है मंत्र की।
फलदायी हो जाता है, उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने का मतलब होता है कि मंत्र के जो फायदे कहेंगे, जब से लाभ है वो लाभ है सब मिलना शुरू हो जाता है। और एक और भी इसमें बात है कि यदि मंत्र लेखन किया जाए तो अति प्रकाशवान चाहिए मंत्रो बहुत ही लेखनाथ। लेखन करने से मंत्र आत्मा में प्रवेश कर जाता है, आंखें काम करती है, नाड़ियां हैं, नस नाड़ियां, सूक्ष्म तंत्र ये हिलते रहते हैं। और खास करके हाथ से लिखेंगे तो सर्वाइकल पर जाता है, और सर्वाइकल विशुद्धि चक्र सभी को मालूम है कि 16 पॉइंट पर काम करता है। सहस्रार से लेकर के सब नीचे अंगूठे तक सब हर मर्म बिंदु को वो झंकृत करता है, तो सबसे अधिक लाभ है। और त्राटक भी हो जाता है, आंख खोल कर ही देख। तो यह है जप के बारे में किसी तरह की गुत्थी हो तो या गांठ हो तो मन से निकाल करके बिल्कुल खुले मन से करें। और काउंटिंग पर विशेष हम न जाएं। काउंटिंग का ये मतलब हुआ करता है कि हम तन्मयता जरूरी है। इतना बार किए, मान लो यहाँ भी है, एक बार तो ऑफिस जाना था, सोचे कि 5 मिनट टाइम है तो एक माला कर लें, तो करने लगे तो उस समय बड़ा अटपटा लग रहा था कि कहाँ से गुरुजी माला धरा दिए। काउंटिंग तो ये होता है ना, आता है जो सुमेरु, तो सुमेरु आंख बंद कर रहे हैं तो आया तो यहाँ छुआ ना क्या क्या, तो और भी टेक्निक ये सब भी हमको जचता नहीं था भीतर से। लेकिन ये बात थी कि मन में एक तन्मयता में रुकावट डालता था। ये हार्मोनिक मोशन में वो हमेशा सुमेरु रुकावट डालता था। ये खुटकी आ गया तो लयबद्धता टूटती थी। एक बार तो हो गया कि पता नहीं चल, लयबद्ध हो गए तो वो आया ही नहीं जल्दी से वो, तो फिर सोचे कभी से जब अपने देखे कि क्रॉस करके नीचे तक आ गया। तो या कभी कभी माला छूट जाना, तब कहीं मिल गया गुरुदेव के साहित्य में ही कि जब के काउंटिंग से अधिक महत्व है कि सत, कहा कि सत्य, जिसमें सत्य सहस्त्र, 1 लाख का जप है, इसको लोग अर्थ लगाते हैं कि 100,000 यानी 1 लाख जप कर लेंगे, 100 लाख अनुष्ठान कर लेंगे तो शायद मिल जाएगा जो कि कहा गया है सारी चीज। इसको सीधे गुरुदेव ने नकार दिया है कि काउंटिंग से यहाँ नहीं मतलब है। सत कहते हैं निश्चित भाव से, अत्यंत तन्मयता से, प्रगाढ़ है, तादात्म्य में स्थापित करने को सत कहा है। और सहस्र कहा गया है, सहस्रार चक्र को लिया है उन्होंने। इस सहस्रार चक्र में यानी कि मस्तिष्क के हर कोशिकाओं में, चेतन अचेतन सुपर चेतन मन में, वहां तक हर कोशिकाओं को यदि हम गायत्री महामंत्र के दिव्य संदेश से, दिव्य गुणों से यदि हम भर लेते हैं, ओतप्रोत कर लेते हैं, तब कहा गया है कि ये लाभ मिलता है। तो हम लोग काउंटिंग पर अधिक ध्यान न दे करके ये देखें कि तन्मयता कितनी बनी। और गायत्री मंत्र में जो एक एक अक्षर के गुण बताए गए हैं, उन गुणों को कितना हमने अपने में अडॉप्ट किया है, ये उसको पचाया है, वैसा बना है, तो बहुत फायदे करते हैं। यानी जप के साथ में क्रिया पक्ष बहुत जरूरी है। जब से प्रेरणा मिली, अपने भीतर फिर धारण करना उसको, प्रेरणा को, इसके बाद एप्लीकेशन किया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः जो अर्थ होते हैं, अच्छा अर्थ भी सोचे तो ओम भूर्भुवः स्वः जो अर्थ बोला गया, यानी उस तेज को हम ध्यान करें जो कि ओमनी प्रेजेंट है, भूर्भुवः स्वः तत्, यानी उस सवितुर तेजस्वी परमात्मा को वर्णियम वर्ण करें जो कि भूर्भुवः स्वः ओमनी प्रेजेंट है। ये तो केवल मेडिटेशन के स्मरण मात्र से ऐसी सत्ता का बुद्धत्व हो गया। भर्गो देवस्य धीमी, उसके भर्ग को हम धारण करें। भर्ग कहलाता है दिव्य तेज को। जैसे ये सर्वतोभद्र मंडल में 33 कोटि देवता हो गए, तो गणेश का भर्ग होता है विवेक, लक्ष्मी का भर्ग समृद्धि जैसे कि हो गया, ये ग्रहों का जो भर्ग है, सूर्य का प्रेरणा, मंगल का कल्याण हो गया, इससे सोम का शांति हो गया, गुरु का अनुशासन हो गया, शुक्र का संयम हो गया, राहु का जैसे कि ये संघर्ष होता है, केतु का साहस होता है। तो उसके भीतर में जो डिविनिटी है उसको भर्ग कहते हैं। ये डिविनिटी यदि धारण किया जाए तो हो ही नहीं सकता है कि कष्ट जीवन से न भागे। तो वो दिव्य तेज अपने भीतर मारा है और वो हमारी औरा उसी तरह के आभा मंडल विकसित हो रही है। तो इस तरीके का हम यदि थोड़ा सा और उसमें उसका पोटेंसी बढ़ा दे जब का, तो कहना ही नहीं। एक बार 1.25 लाख का हमने केवल जलाहार लेकर किया था 15 दिन में, तो देखा है कि और केवल जलाहार से नहीं मतलब था, और भी करते थे। आसन प्राणायाम एपीएमबी को लगातार कंटिन्यू रखे थे, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा प्लस उपनिषदों का स्वाध्याय 3-3 घंटा।
प्लस मिलने का भी एक टाइम रखा था। इसके अलावे भी तो ये सारी कुल मिला करके ये देखा कि शरीर के जहां जहां मंत्र बोले जा रहे हैं उन मंत्रों के शरीर में झंकार झंकृत साफ लगता है, कोई कोई वीणा बजा रहा हो शरीर के भीतर में, उसकी दिव्य अनुभूतियां हैं। तो वो हर तरीके का हम प्रैक्टिकल करें और केवल लकीर पीटने भर नहीं, वो तो शुरुआत तो कैसे हो गए, शुरू तो कर दिया, गहराई जानी चाहिए। ताकि जब कह दिया यज्ञ है, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है, तो उसको साबित करना पड़ेगा, गीता के हर सूत्रों को भी साबित करना पड़ेगा। तो ये हमें गहराई लेनी चाहिए, किसी भी वाक्य को साधना को हल्के मान करके हम न चलें। ध्यान की बात, त्राटक की जहां तक बात आई, इस सूर्य पर भी हमने त्राटक किया है और उसको भी दीपक वाले त्राटक में हिल जाते थे और उसमें अस्थिर चाहिए, निर्वातता नहीं आती और गोल नहीं बन पाता है, हमेशा एक फ्लेम इस तरीके से रहेगा। वो तो अच्छी बात है कि ऐसा ही पिनियल ग्लैंड होता है, ठीक है, पाइन सेपेड होता है तो पिनियल हो गया, तो ब्रेन में फिर ले जाना। लेकिन शुरू से ही प्रथम दिन से ही गुरुदेव से दीक्षा जुड़ने से ही हमको सूर्योदय वाला सूर्य कभी भाया नहीं, दोपहर का चमकता हुआ एकदम जैसे कि कोई तीव्र युवा हो, और वो तुरंत ही मस्तिष्क में हमेशा गूंजते रहता था वही बिल्कुल, और कूल, ऐसा नहीं कि आग जला दे। तो लगता है कि सावित्री साधना जो है पंचमुखी, वो पहले से उसको सावित्री कहते हैं। तो दोपहर वाला ऐसे जो युवा व्यक्ति के लिए होता है, वो ब्रेन में मस्तिष्क में हमेशा चमकते रहता था, तो वो हमारे लिए सरल पड़ गया। लेकिन जब गुरुदेव ने गाइड किया है कि प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन वो मेंटल रहा, लेकिन शुरुआत जो किए थे त्राटक बहिर् त्राटक का, तो उसे शुरू से ही किए। फिर धीरे धीरे आंखों की नाड़ियां ऑप्टिक नर्व से क्लीन होने लगे, प्राणायाम बंद मुद्रा से, भस्त्रिका वगैरह से प्राणायामों को हमने खूब अपनाया है अपने नाड़ियों शोधन के लिए। तो उसमें ये पाया कि अब वो आंखों को क्षति नहीं कर रहा था, उसकी जो तीव्र जो किरणें आती है जलाने वाली, धीरे धीरे और थोड़ा सा एक डिग्री ऊंचा, फिर जाकर के दोपहर में भी फिर किसी भी एंगल से सूर्य पर त्राटक करने लगे। तो उसमें जब उसके केंद्र में जब त्राटक की बात आई, मेच्योर्ड अवस्था में, एडवांस स्टेज में, तो एक नीली किरणें आकर शरीर को कूल करने लगी। तब पता चला कि चंद्रमा के भीतर जो शीतलता है, उनके आत्मा से भी निकली हुई शीतलता है और सारे वनस्पतियों में औषधीय गुण भरता है। तो हम चंद्रमा से फिर लेना बंद कर दिए कि चंद्रमा का फिर मेडिटेशन क्यों करे, वो मांगेगा इससे, ये मांगा उससे, डायरेक्ट हम सूर्य से क्यों नहीं लें। तो सूर्य की आत्मा यो शुभ आदित्य पुरुष शुभम, तो यजुर्वेद के भी सूत्रों को शरीर में घुलने लगा। तो कहने का मतलब है कि हम अपनी साधना को गहराई दें, चाहे त्राटक है तो कंसेप्ट त्राटक में जाएं, अपने जो स्टडी कर रहे हैं तो किताब पढ़ने भर नहीं, उस राइटर का दिमाग पढ़ें। आइंस्टीन ने फार्मूला दिया तो हम आइंस्टीन के माइंड को क्यों नहीं पढ़े, ताकि उसके बाद जो हाथ छोड़ा है उससे आगे बढ़े। साइकोफिजिक्स ये है, तो हर चीज का एप्लीकेशन लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। तो ये रिसर्च स्कॉलर का ग्रुप है, तो सभी लोग अपने अपने ढंग से तीनों का स्टडी करें और तीनों का लाभ ले। त्राटक का एक और काम करेगा, जैसे मान लीजिए कि प्राणिक हीलिंग करना है किसी साधक को, तो आप 4-5 साल साधना कर चुके हैं, जो रेगुलर 92 कोर्स में पहुंच चुके हैं, तो चक्रों की स्थिति भी मालूम है, तो ये साफ पता चल जाएगा कि सामने वाले साधक में कहाँ पर कोई खराबी है रोग का, तो उससे जुड़े हुए चक्रों को एक्टिवेट करेगा। चाहे यहाँ बैठे या पृथ्वी के किसी कोने पर हो, उसका केवल यदि एक बार तस्वीर दिमाग में आ गया हो, इसलिए एक बार आमने सामने क्लास में होना बहुत जरूरी होता है, ताकि डिस्टेंस प्राणी की हीलिंग भी किया जा सके एक जगह बैठे हुए। और पृथ्वी का कोई भी दीवार नहीं छेदेगा, इतना ताकत होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। निकाल करके उस चक्रों को एक्टिवेट किया जाए यदि, तो वहां से किरणें निकल करके उसके रोगों को हटाएगी। तो जैसे जैसे उसके कल्याण के लिए करेंगे आप, धियो न प्रचोदयात्, तो सारी ईश्वरीय शक्तियां साथ में जुड़ी जाती। और जहां मिसयूज किया गया तो ऑटो कॉट है, गायत्री मंत्र का मिसयूज करने पर अपने आप ही शक्ति खत्म हो जाती है और शक्ति की उपयोगिता भी नहीं रहती। तो इसलिए हमेशा कल्याणकारी मंत्र है, वरदा है, वरदान देने वाली, हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको जितना अधिक हो सके उसको हम लोगों के लिए उपकारी बना सकें अपने लिए। तो अपने को भी चक्र जागरण में त्राटक ही काम आएगा। त्राटक किसी खास चक्रों पर देना, उसमें कौन सा बीज मंत्र है, फिर सारी पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियों के कौन कौन से फिर उसके छोटे छोटे बीजक हैं, उसमें उस बीज का क्या अंतरिक्ष में प्रभाव पड़ता है, वो इस तरीके से उसका एक यंग 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 देते हैं, यंग यहाँ वाला है। गायत्री मंत्र में यह अक्षर 5 बार आया है,
समझिए, पांचों शरीर का प्राण भरने का तो इतना ही कमाल का है यंग वाला, तो सारे अंतरिक्ष में जाकर के उसको हिला के रख देता है और मंथन करके ले आता है। यदि मंत्र बोला जाए 5 मिनट में 100 टाइम्स और उसको 15 मिनट यदि लयात्मक कर लेंगे तो माइंड अल्फा स्टेट में चला जाता है, किसी भी साधक का चला जाएगा। और एक और भी बात होती है, 2 तरीके के साउंड वृत्त बनेंगे। एक तो रिंग के छल्लों में जाएगा, सूर्य को छुएगा और वहां से उनकी शक्ति लेकर के साधक में आएगा। चाहे आस्तिक हो, नास्तिक हो, या फिर पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, इससे कोई मायने नहीं है। ये ध्वनि विज्ञान काम करता है, सबके साथ तालबद्ध हो जाएगा। और एक और वृत्त बनता है जो आपकी भावनाओं से हम सबके काम करता है, उसको भाववृत्त कहते हैं। कि जब सोचते समय साधक की भावनाएं क्या काम कर रही थी, वो सूर्य तक नहीं जाएगी, वो जहां तक भावनाएं यहीं से ही विलीन हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्म हर जगह है, सर्वव्यापी है, तो उसको कहीं डिस्टेंस वाला दूरी नहीं तय करना पड़ता, यहीं से ही। यही कबीरदास पा लिए थे कि कोई आवश्यक नहीं कि बनारस में जाकर मरेंगे तभी तरेंगे। हम वहां जाकर के नरक में कहीं भी पृथ्वी पर जो सबसे खराब माना जा रहा हो, अभिशप्त जगह हो, वहां जाकर के मर के देखिए हम ये कर लेते हैं। तो उत्तरायण दक्षिणायन और दिन और रात्रि का जो वहम है वो गायत्री महामंत्र काट देता है। सारे ग्रह नक्षत्रों का भी देखते हैं, योग मुहूर्त दोषावा ये अपी अमंगलकारी ना, हम फंसे रहते हैं, ये ग्रह वो ग्रह ऐसा है, इन अंकों में उन अंकों में, ये ज्योतिष में, ये वास्तु विद्या में यहाँ पर खराब है, वो अच्छा है। ये जो माइंड के भीतर में जो खंड खंड टुकड़े टुकड़े जो कील कांटे चुभ रहे हैं, इन सबको भस्म करता है। योग मुहूर्त दोषावा गायत्री महामंत्र में है, गायत्री महाविज्ञान ये वाक्य है, योग मुहूर्त दोषावा ये अपी अमंगलकारिणा भस्मताम यान्ति ते सर्वे गायत्री तीव्र तेजसा। इसको कौन प्रयोग करके दिखाएगा? हम भी डरते डरते जी गए, कुछ और भी आने वाली पीढ़ियां जो थी, पिछली वाली तो डर डर के चले गए, आज वाला भी डर डर के पढ़े लिखे तो भी डर डर के जी रहे हैं। तो कोई तो निकलना पड़ेगा जो इन शास्त्रों को सिद्ध कर सके कि ये जो किताब के पन्नों की शोभा नहीं है सब। तो गुरुदेव ने हमें करना है तो एक जिसको कहते हैं साधना में प्राण आ जाए तो कमाल आ जाए। तो उस अवस्था ताकि हम उनके जितने भी ड्यूटी दिया उन्होंने उसको किया जा सके, लाभ ले। ठीक है, धन्यवाद आनंद जी। कुछ लगता है कि समय देखिए कुछ चैटिंग में आया है। जी बाबूजी, चैटिंग में कुछ प्रश्न है। वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है कि बाबूजी प्रणाम, सूर्य पर त्राटक कितने समय तक किया जाए और इसमें हार्मोन्स क्या करते हैं? देखिए, सूर्य पर त्राटक आप बाहर का यदि त्राटक करना है आंख खोल करके तो मिनिमम करें, ऐसे तब तक करें जब तक से आंखों में पानी आ जाए। यदि मैक्सिमम करना है तो तब तक जब तक से आंखों में पानी आ जाए और आपकी पलकें वो हो रही है, पलकें अस्थिर रहे। जहां पर आंखों पर भार पड़ रहा हो, दबाव पड़ रहा हो, सरदर्द होने लगे, तुरंत बंद कर दें और बंद करके मस्तिष्क में कूल किरणों का ध्यान करें। जैसे मस्तिष्क में चंद्रमा का त्रिकुटी में जब ध्यान करेंगे या यहाँ पर आपको भ्रूमध्य में, तो फिर उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। तो चंद्रार के देखते हैं सूर्य भगवान के, शिव जी के मस्तिष्क में त्रिलोचन है, तो भीतर वाला है, चंद्रमा वाला भी है। देखिए मस्तिष्क में चंद्रमा अथाह कूलनेस है और लेजर किरण भी निकाल सकते हैं, दोनों ही। तो ये हम संग यही कहलाता है एक तरफ में। तो हमें भी अपने मस्तिष्क को मैक्सिमम कूलनेस की चरम सीमा मस्तिष्क में जाए तो हर काम बड़ा शांत और सुव्यवस्थित होगा। किसी भी तरीके से संसार के घटनाक्रम से प्रभावित ना। एक क्षमता बढ़ाई जाती है तो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक भी त्राटक, लेकिन कोशिश करें कि उससे बढ़िया है कि नासिकाग्र पर त्राटक करें। सामूहिक मुद्रा है ये। सूर्य जो ऑब्जेक्ट है तो किरणों का घातक प्रभाव पड़ सकता है ऑप्टिक नर्व पर और आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है। जब भीतर की नाड़ियां कमजोर रहेगी तो आंखों को क्षति करेगा। तो इसलिए उतने कर ले, लेकिन अंतः त्राटक अधिक करें। अंतः त्राटक किया जा सकता है घंटों, जब तक मेडिटेशन कर रहे हैं तब तक आध्यात्मिक सूर्य का हम ध्यान करें। गर्मी वाला ध्यान करेंगे तो पसीना आने लगेगा और जलन होगी शरीर में। कूल वाला ध्यान करेंगे तो घंटों तो भी वो सविता एकदम बिल्कुल शरीर को कूल रखेगा और भी शांता का आरंभ होते जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क में नीली होता है। ये अग्नि तत्व सिर्फ यहीं तक है, मणिपुर चक्र तक। इसके बाद में देखिए कलर चेंज होने लगा। हरे वाले में थोड़ा सा चंचलता तो रहेगी, हीट इस तरीके से, लेकिन ऊपर जाते हुए विशुद्धि चक्र देखिए बिल्कुल ही अब वो होने लगेगा। आकाश तत्व है यहाँ पर नीला बस, और बिल्कुल ही वहां पर फिर ऊपर में
हीट की जरूरत नहीं है। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि मेडिटेशन जब मस्तिष्क में करना हो तो हीट प्रोड्यूसिंग वाला ना हो, तो उसके साइड इफेक्ट खराब उसमें नहीं होंगे। जी धन्यवाद। एक देखिए क्या लिखे हैं। जी बाबूजी, इसमें ईश्वर ध्यारी जी का प्रश्न है, हाँ स्टार्ट कहाँ से करें, बाहरी त्राटक से या अंतः त्राटक से? जी, शुरुआत में तो बाह्य त्राटक ईश्वरधारी जी, देखिए धन्यवाद। ये इसमें बाहर त्राटक से शुरू, जैसे मान लीजिए कि एक बार देख लें, तो देख लेने से पता चल जाता है कि कैसा है। गुरु जी को तस्वीर को एक बार देख लिया तो फिर आंख बंद करके देखें कि वो बिना फोटो के भी दिख रहे हैं कि नहीं। यदि दिखने लगे तो फिर फोटो की दुनिया से बाहर निकल गए, फिर कहीं भी रहेंगे, हृदय में है, कहीं भी प्रकाश के रूप में उनको ध्यान कर ली। अब मान ली कि प्रतिबिंब के रूप में देखना है सूर्य को, तो सूर्य कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे मन में पता नहीं चलेगा, ऐसा होता है, सामने देख लिया। तो अंगुष्ठ मात्र एवं पुरुषम, वो सूर्य बहुत बड़ा है और मस्तिष्क में हमको छोटे से तीन ही सूर्य, छोटे से सूर्य के ध्यान करना है। और बिल्कुल वो आध्यात्मिक सूर्य है, अत्यंत पवित्र, अत्यंत शांतिमय, अत्यंत अमृत में किरणें निकल रही है, अमृतम दिवी। तो इस तरीके से मस्तिष्क में उसको ध्यान करें, या कहीं भी शरीर में जहां आपको नीला आकाश है तो कहीं भी ध्यान कर सकते हैं, जहां ध्यान करेंगे वहीं पर अपनी आत्मसत्ता है। तो बाहर से देख लेने पर वो दृश्य मन में अंट जाता है, ठीक से बैठ जाता है, फिर मन के भीतर में चिताकाश में फिर ध्यान किया जाए। अच्छा, एक और भी हमने प्रयोग किया है मन जी, कागज साट दिए थे दीवार पर, हर 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 चैप्टर शो किया है। तांत्रिकों को भी नष्ट करने के लिए किया है। तांत्रिक लोग खुराफात करते चलते हैं जहां तहां। हम किसी को भी हमने कहा कि कोई भी या कितना हो बड़ा तांत्रिक हो, उसके हम उसका आंखों में त्राटक कर सकते हैं, उसकी लाल किरणें तुरंत खत्म हो जाएगी। तो गायत्री साधक को बहुत हौसला वाला होना चाहिए कि टुटपुंजिया भी गायत्री साधक है तो बड़े बड़े तांत्रिकों को सिद्धि को समाप्त कर देगा। हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं और डर जाते हैं तो घबरा जाते हैं। तो उसके ब्रेन में, क्योंकि उनके पास काली किरणें अधिक आती है शोषण वाले, तो उसमें आप व्हाइट किरणें भेजेंगे तो व्हाइट किरणें हमेशा विजयी होती है और उसकी आत्मा का विकास करेगी। जहां जहां तक व्हाइट किरणें जाएगी आपके ब्रेन से, तो वो सबको शीतलता, कूलनेस और पवित्रता प्रदान करते हैं। तो ये होता है लिखने की शैली में। तो बहिस्त्राटक से शुरू हो, फिर अंतः क्राटक में ध्यान करें उस प्रकाश को, और उस प्रकाश से जहां जहां चाहे अपनी किरणों को फेंक करके उन गुणों का लाभ ले सकते हैं, आत्मा के गुणों का। मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, निर्गुण हूँ, अवर्णनीय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, ईश्वर अंश, महान अविनाशी आत्मा, सो हम, ये सारे गुण हम में है। तो इन गुणों का प्रैक्टिकल फिर करना होता है, तो बढ़िया रहेगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं शांत हूँ, तो ऑपोजिट कौन हो गया, ये तो मेरा स्वभाव नहीं है, तो मन वगैरह का क्लियर का होगा। हमारे जो स्टाफ हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, अनमेच्योर्ड हैं, इसलिए ऐसा किए। लेकिन तो इस तरीके से धीरे धीरे समीक्षा। एक और भी त्राटक है जो पढ़ा गया है, मान लीजिए स्वाध्याय किए ईश्वर जी, तो स्वाध्याय करें तो उस पर यदि मनन चिंतन कर रहे हो पढ़ी हुई चीजों पर, उसको कॉन्सेप्ट त्राटक कहा जाता है, और वो अधिक उपयोगी होगा। स्वाध्याय के साथ में मनन चिंतन, अध्ययन, मनन, चिंतन, तीनों मिलाकर स्वाध्याय कहलाता है। और उसके बाद वही प्रैक्टिकल में आता है। पढ़ा गया, अपने मन लायक समझा गया को मनन कहते हैं। मनन करने वाला मुनि हुआ, अपने मन लायक, तो ऋषियों का अनुभव होता है, अपने मन लायक बनाए, फिर चिंतन प्रैक्टिकल कहाँ से करें और उस पर रिसर्च शुरू कर देंगे तो ऋषि बन जाएंगे। तो स्वाध्याय, मनन, चिंतन, ये त्राटक का एप्लीकेबल ये है, अप्लाइड त्राटक कहलाएगा। तो उसमें वो काम कर जाता है वस्तुओं को। प्राणिक हीलिंग में बहिस्त्राटक, अंतः त्राटक काम आते हैं। जी बाबूजी धन्यवाद। इसमें एक और प्रश्न है प्रतिभा मूरे जी का, मोतिया बिंदु का ऑपरेशन हुआ है तो त्राटक करना चलता क्या? देखिए, कूल वाला त्राटक चल जाएगा, चंद्रमा वाला देखते हैं। ऑपरेशन कर लेने पर अब कितना ही लाल वगैरह किरणें जो होती है वो देखने से शरीर में जलन होगा, तो डॉक्टर लोग देखिए नीली या ग्रीन पट्टी डाल देता है कि जो कूल किरणें जाए वहां पर। तो हर एक चीज को बाहर देख सकते हैं, खेतों में हर एक चीज का त्राटक कर सकते हैं, या मन ही मन कूलनेस वाले पर त्राटक कर सकते हैं। अथाह कूल है तो ईश्वर का ध्यान तो मोतिया बिंदु वाला भी करेगा, और ईश्वर शांता कारण है। केवल जलन वाला चीजें हमको ध्यान में नहीं ले आनी है, या वैसी किरणें जो कि एलर्जी पैदा करती हो, उसको केवल ध्यान नहीं किया जाता है।
लेकिन भीतर में ईश्वर का पवित्र ध्यान तो कोई भी करेगा, सूर्यदास करेगा, आंख हो या ना हो, उससे क्या और भी जल्दी आंखों को ठीक करेगा। ठंडई वाला किरणों का ध्यान किया जा सकता है, कूल। जी जी बाबूजी, और भी किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो उसको रख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं प्रश्न पर। अच्छा, ये जो पॉइंट लिखने लगे इसमें कागज का टुकड़ा रखें 1.5 फीट दूरी पर, आमने सामने की झुका ना पड़े, आप गर्दन ना हो, स्ट्रेट में जाए, एक तो ये देखा। और एक बार हमने काला एक उसमें कागज पर काला, हम सोचे कि रंगने से बढ़िया है कि बिल्कुल डार्क पेपर लेकर ही गोल काट करके और चिपका दिए। फिर पीली सरसों ले आया ताकि उसमें दिखे, पीली सरसों को भी लेकर के उसमें चिपका दिया। फिर से अब सुविधा हो गई त्राटक का। तो उसके प्रयोग करके हमने देखा जितने भी फॉर्मेट लिखे हैं गुरुजी ने ऐसे करने से लाभ, तो देखा कि फिर धीरे धीरे वो आपके कंट्रोल में हो गया। ये हम लोग का ये जो सरसों था उसके परमाणु और कंट्रोल में, और फिर जिधर कहते थे उधर नाचने लगता था, यह जिधर जाए तो ये एक पकड़ में आई बात कि पदार्थ के परमाणुओं पर इसका नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये और भी कमाल की बात है। इसके आधार पर शरीर के लाभ देने लगे, भीतर के केंद्रों पर त्राटक करने का लाभ मिलने लगा, माइंड के किसी खास पार्ट पर करने पर लाभ मिलने लगा। तो इसका गुड यूज किया जा सकता है हर तरह का। जी बाबूजी, सुभद्रा चौधरी जी का हैंड रेज है। जी दीदी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी बाबूजी, प्रणाम। बाबूजी बोले कर्म में योग को कैसे जोड़ा जाए, और दूसरा अभी जो आपने बताया जैसे भर्ग में कि हर देवता का गुण को अंदर धारण किया जाता है, और कहीं दिया भर्ग का अर्थ की मतलब पाप नाशक है, पाप का नाश करता है, तो ये दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब ये देखिए, इसमें भर्ग पाप नाशक है, तो गणेश के का भर्ग हो गया विवेक। तो विवेक को धारण करेंगे तो गलतियां नहीं करेंगे, और गलतियां नहीं करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट नहीं आएगा, रोग दुख नहीं होगा। मान लीजिए कि खाना चाहिए था इतना 50 नहीं इतना, और खा लिए अधिक, तो इस तरीके से समझदारी से खाएंगे। समझदारी विवेक, समझदारी माने गणेश जी, तो इसे खाएंगे तो साफ जाहिर है कि गैस फैस नहीं बनेगा, गैस्ट्रिक नहीं होगा। अभी है हमारे भीतर में डायबिटीज है, फिर भी कार्बोहाइड्रेट खाए जा रहे हैं, चावल रोटी चढ़ाए जा रहे हैं, तो और बढ़ते जाएगा। तो विवेक से खाएंगे तो विवेक क्या करेगा कि समझदारी से खाएगा, कार्बोहाइड्रेट बंद कर लेगा, प्रोटीन खाएगा, और साथ ही साथ में पीएच वैल्यू बढ़ाएगा, साथ ही साथ में पैंक्रियाज को मसाज करने वाला योगा करेगा। तो समझदारी इसमें काम कर रहा है। तो ऐसा करेंगे तो रोग भागेगा, रोग को ही पाप कहते हैं। तो किसी भी तरीके से रोगी को हमने रोग खरीदा है, तो पाप कैसे खरीद लिया, तो बिना दुर्बुद्धि पूर्वक, तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। तो इस तरीके से भर्ग कहलाता है कि गुण ही हटाएगा बस। तो ये रह गए तन्मात्रा साधना, जैसे प्रैक्टिकल कर लिए त्राटा का, तो वायु है, वायु देवता को सिद्ध किया जाता है तन्मात्रा में। तो सिद्ध कर लेंगे तो स्पर्श वाला है, तो किसी चाहे चुभाया जाए पिन या कटे, तो एक्सीडेंट में हमारा चिथड़ा हो गया था लेकिन उसका रहता है। तो कोई क्लास में पढ़ा भी रहे थे, अस्पताल में पड़े पड़े क्लासेज ले रहे थे, और उसमें काफी प्रोफेसर को क्लास में 1 महीना क्लास लिया अस्पताल में। तो ये मस्ती बनी रहेगी कब, जबकि उसको सिद्ध किया स्पर्श तन्मात्रा। तो वायु हुआ, तो वायु का गुण होता है स्पर्श, स्पर्श को हमने सिद्ध किया। फिर तो ये तरीका है ना। और कष्ट को पाप कहते हैं, छटपटा रहे थे, तो कष्टों का फीलिंग सभी तरह के दुखों को नष्ट करने की क्षमता आ जाती है, प्रारब्ध को भी काटा जा सकता है। तो ये इसको कहा जाता है भर्ग। तो ज्ञान से ही दुख खत्म होता है, और यही उनका गुण होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये लक्ष्मी मिल गई, समृद्धि बटोर लिया, तो साफ है कि ये अंधेरे में भी रास्ता बना लेगा, अभाव के कष्ट को हटा देगा। अभाव को भी पाप कहा गया है। ये सब हम जो हमें कष्ट देते हैं, जो हमें घाटा करते हैं उसको पाप कहते हैं, जो हमें फायदा करता है खान पान रहन सहन उसको पुण्य कहते हैं। पाप पुण्य बिल्कुल पहले के डिक्शनरी में पाप पुण्य आसानी से यूज किया जाता था। आज के समय में पाप पुण्य शब्द के बदले में घाटा नफा कह सकते हैं। तो ये घाटा खत्म हो जाएगा मिलना। एक और क्या प्रश्न था दी? बाबूजी मतलब कर्म में योग को कैसे जोड़ा जाए, जैसे अगले दिन आप कर्मयोग पढ़ा रहे थे, तो कर्म में योग को कैसे जोड़ा जाए? योग कहा किसी भी चीज में, कर्म योग, ज्ञान योग, लय योग, मंत्र योग,
तो योग एक कॉमन फैक्टर है। योग कहा जाता है उत्कृष्टता के दिशा में, यानी कि ईश्वरीय गुण बढ़ाने में। यदि अपने आप को डिविनिटी बढ़ा रहे हैं तो योग कहलाएगा। तो ईश्वर का काम समझ के करेंगे तो योग हो गया। अपना मान करके करेंगे तो वो है। अच्छा, कर्म करेंगे तो शास्त्रानुसार ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये तो हो गया बुद्धिमानी के साथ किए। और अपने शरीर को पेट भर लेना है तो ये भी अभी कर्म योग नहीं बना है। कुशलता पूर्वक कर्म करना, योग कर्म सुकौशलम। एक तो कुशलता पूर्वक करें माने कर्म को, दूसरी बात की अनासक्त करें, उसमें अपने एक ड्यूटी मान कर लेना और भगवान का काम समझ के करें। तो ईश्वर का काम यदि मान करके करते हैं तो ईश्वर के गुण बढ़ेंगे। ईश्वरीय भाव। हवन भी कर रहे हैं तो ये अग्नि भी ब्रह्म है, उसका चम्मच श्रुआ प्रीता प्रोक्षणी ये सब है, ये सब भी ब्रह्म है, शाकल्य भी ब्रह्म है। ये करने में तो इस भाव से करेंगे तब रिजल्ट ब्रह्म आएगा। तो यही बात कह गई है कि इसको योग कहते हैं। योग का मतलब हो गया है कि ईश्वर के चेतना के साथ जोड़ करके, आत्म परमात्म संयोगो नाम योग, तो ये जोड़ करके किया जा रहा है। तब जैसे मां मनुस्मर युधिष्ठिर कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, क्योंकि संस्कार में तभी आएगा जब चलते फिरते उठते बैठते स्मरण किया जाए किसी चीज को। तो ये योग, ये यानी कि काम कर रहे थे लेकिन मस्तिष्क था एक ऐसे आयाम में जहां पर कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो आत्म अस्थित होकर के काम करने को योग कहा जाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के हम काम करें, इस ड्यूटी करें। ये गए ऑफिस में गए तो ये नहीं कि आज ऑफिस जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। मंदिर जाने कहने में क्या दिक्कत? टीचर का मंदिर स्कूल हो गया। आपका जो ड्यूटी है, जो नौकरी पेशा स्वावलंबन का आधार है, उसको मंदिर मान लिया जाए। उसका ऑपरेटर से उपकरण है, बिजनेस है, व्यवसाय है, कुछ भी, तो उसको और ईश्वर काम मानकर करें कि आज भगवान ने हमको इतना काम दे दिया। अच्छा देखिए, वही आ जाते हैं ग्राहक बन करके, वही आते हैं सब बन करके हमारा हौसला बढ़ा दे। कभी कभी नहीं आएंगे, दिन भर झक मारिए तो वो देखना चाहते हैं कि आसक्त होकर कर रहा था कि अनासक्त था। तो किसी दिन कम ही समय में आकर के ढेर सारा मालूम करके चले जाए। ईश्वर की बड़ी ही विचित्र एक व्यवस्था सृष्टि में चल रही है। वो सिर्फ हमको जांचने मूल्यांकन के लिए सारी आता है। तो हमें निर्लिप्त भाव से करते रहने के प्रयास करना चाहिए। लगता है कुछ स्पष्ट हुआ होगा दे। जी बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी। हाँ, स्पष्ट हो गई। जी धन्यवाद। जी प्रणाम। तो जब ध्यान मेडिटेशन से, अच्छा देखिए मेडिटेशन की बात है जहाँ तक अमन जी, तो मेडिटेशन में आत्मिकी वाला, जिसे मान ली कि हम लोग विज्ञान कोर्स में जो पहुंच गए हैं, तो उनके लिए मेडिटेशनल हमेशा होगा, आत्मिकी से जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे ओम तस्य निश्चिंतनम ध्यानम, उस आत्म तत्व का बराबर चिंतन करना ध्यान कहलाता है। देखिए, या आत्म परमात्म संयोगो नाम योग उस तरीके से होगा। या सोहम चिन्मात्रमेवेति चिंतनम ध्यानम उच्यते, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं और आत्मा स्थित में भी ब्रह्म हूं। इस तरीके से यदि चिंतन क्रम चल पड़ा तो इस तरह के चिंतन को सिर्फ ध्यान कहा है उन्होंने। बाकी इस नीचे के सारे ध्यान को कहा कि वो क्षणिक है और हमको लास्ट गोल तक नहीं पहुंचाएगा। तो वो आत्मानुसंधान करने वाला चलते फिरते उठते बैठते अपने लक्ष्य को नहीं भूलता वहां पर। तो वो ध्यान की स्थिति होनी चाहिए एडवांस स्टेज के साधकों के लिए। जी जी, तो इस स्थिति में बाबूजी अगर थोड़ा बहुत मन का भी अवरोध आता है तो मुझे लगता है इस स्थिति में मन भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि अवरोध भी वो खत्म हो जाते हैं। और मन की विशेषता है अमन जी की, यदि मन को महत्व दीजिएगा उसको, किसी भी विचारों को, तो पहाड़ की तरह बढ़ जाता है, फूल फाल कर एकदम सुरसा जैसा बदन बढ़ा लेता है। अब वैल्यू मत दीजिए, तुरंत बोंजाई होकर के जैसे ओस का पार्टी के लिए गल जाता है। उनका ये नेचर बहुत अच्छा लगा मन उसका, उसका हम वैल्यू ना दे जा। जिस चीज से महोपनिषद में है ना, जो टेंशन कर रहे हैं कबाड़ में फेंक दीजिए, इसका बाहर में जाइए। तो उसको वैल्यू देने पर बढ़ेगा, आप वैल्यू ना देंगे तो तुरंत मर जाता है। पता नहीं इतने ब्लैक होल साइबर में कहाँ गायब हो जाता है। तो जो डिस्टर्ब करने वाले विचार उनका वैल्यू ही ना दे। आ रहा है जा रहा है, रास्ते में साक्षी भाव से देखें, उसको जाने दे कहीं पर, और जो काम की बात नहीं तो आती रहती है। तो इसका प्रैक्टिस करना बड़ा काम का है। जी जी, तो ये तो आत्मस्थिति में रह के ही बाबूजी होता है, क्योंकि
मन को तभी ये, क्योंकि जब मन में स्थित रहेंगे तब तो मन बढ़ता ही जाएगा, और जब आत्म स्थिति में हो जाते हैं तो एक अलग पार्टिकल दिखाई देता है कि ये अलग पार्टिकल है। जी, तो इसको कहा जाता है कि ये इंसुलेटर पहनकर काम करना। जी जोगस्थ गुरु कर्माणी तभी कहा है, मन में रह करके मन का हम इलाज नहीं कर सकते। मन से ऊपर जाएंगे तब उसका, मन के ऊपर विज्ञानमय कोश। तो इसलिए बार बार यह प्रेरणा दिया जा रहा है कि पांचों कोशों को साथ लेकर के हम चलें हमेशा। हाई स्कूल में थोड़े क्या केवल हिंदी पढ़ा रहे हैं 1 महीना, फिर अंग्रेजी पढ़ाएंगे, फिर हिसाब पढ़ाएंगे 1 महीना। प्रतिदिन सालों भर प्रतिदिन देखते हैं 1 घंटे मैथ का, 1 घंटे हिंदी का होता है, फिर खेलकूद का होता है, फिर साइंस वाला होता है, फिर आर्ट्स वाला होता है, कुछ मनोरंजन हो गया, ताकि वो प्रतिदिन गोल गोल घूमता रहे। तो सबको एक साल मिल गया, सबका मिल गया। यदि पांचों कोर्सों को 1 साल 5 साल मान लो कोई अभ्यास कर रहे हैं, 5 साल कर रहे हो तो 25 साल गिनाएगा उनका, कि 25 साल भर लाभ दे देगा। ये तरीका अपनाए तो उनको बहुत फायदा किया, कि बहुत बड़ा समय सिक्योर किया जाएगा। नहीं तो ये पूरा कर लेंगे, फिर प्राणमय करेंगे, तब तक से अन्नमय फिर कमजोर होने लगेगा, उसको छोड़ देंगे। तो 5 मंजिला बिल्डिंग है तो डेली 5 को सर्विसिंग कर लें तो बढ़िया रहेगा। गाड़ी में केवल तेल देखने से बात नहीं होगी, हवा को भी देखना पड़ता है कि हवा है कि नहीं उसमें बढ़िया से। और भी देखिए कहीं आवाज तो खट पार्ट्स पूरे सही है कि नहीं है, सब कुछ देखना पड़ता है, तब बाहर निकलिए। आगे का शीशा भी साफ है कि नहीं है, अन्नमय कोश वाला किसमें क्यों नहीं, तो भी भाई पर उसको दिक्कत करता है। तो पर डे 5 शरीरों को भले 5 मिनट ध्यान करना है तो 1-1 मिनट ध्यान करे 5 शरीरों का, तो ये साधक फायदे में रहेगा, सब लोगों से आगे निकल जाएगा। जी जी बाबूजी जी। और भी किसी का कोई प्रश्न हो तो इसमें पूछ सकते हैं। स्वाध्याय लोग अधिक करें तो ये होगा, स्वाध्याय करने से प्रश्न आते हैं ये अपने भीतर में। स्वाध्याय को खूब स्वाध्याय है। पूज्य गुरुदेव के विचारों से तालबद्ध होने के लिए नियमित स्वाध्याय करेंगे। दीक्षा में अभी एक बात याद की गई थी, तो रोज स्वाध्याय करना हमने, सेल्फ स्टडी उपनिषदों का कुछ है। तो जो भी हैं पार्टिसिपेंट जो नए जुड़े हैं भी पूछ सकते हैं कि कहाँ से कर सकते हैं त्राटक। अच्छा, त्राटक सिर्फ एक और भी अभ्यास है। रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो जा रहा है तो क्या सोच रहा होगा। देखिए फिलोसफर होते हैं वो परेशान नहीं होते। कोई देखिए चुपचाप आकाश को ही देख रहा है, वो आकाश में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है सामने वाले का, ये सब सोच रहा है, ऐसे कर रहा है, उसका हाव भाव देखेंगे तो पता चल जाएगा। आप उसको केवल हाव भाव से मध्यमा वाणी से जान जाए कि ये व्यक्ति ये सोच रहा था, इसको ये परिणाम हो सकता है, इसका ये लेयर है, ऐसा है, तो उसको ट्रीटमेंट करने में उसको उसके ढंग से आगे बढ़ाने में सुविधा मिल जाती। तो ये है, कोई व्यक्ति बोला तो उसकी भाव क्या थे उसमें, उस भावनाओं के भीतर में है, तो उसको किस तरह मोड़ा जा सकता है आत्मा की तरफ। उद्देश्य एक ही रहना चाहिए कि अपने का भी कल्याण हो, सामने वाले का किसी भी ढंग से अगली कक्षा में चला जाए और मन की गांठें भी सब खत्म हो। जी, तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, और भी है, कुत्ते जा रहे हैं तब कुत्ते को लेकर उस कुत्ता कहीं का नहीं, तब फिर गायत्री मंत्र साधक नहीं है। तत्सवितुर्वरेण्यम, जहां दृष्टि गया वहां सविता को देखा कि नहीं। जब ईश्वर सर्वव्यापी, ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन को स्वीकारेंगे, खाली हाथ उठा करके बोलने से बात नहीं बनेगी। जब सर्वव्यापी तो फिर कुत्ता यहाँ कहाँ रहा। तो कुत्ते के भीतर में ईश्वर कैसे देखें। जब उसमें क्षमता आ जाएगी तो समझिए कि अब वो उसको आंख बंद करने और खोलने का झंझट से बाहर निकल गए, और वो बहुत जल्दी पालेगा कबीरदास की तरह, आनंद की स्थिति में आएगा। अब कैसे देखें कुत्ते में। अब काटे चाटे स्वान के दोई भात विपरीत लिखा हुआ है, तो चाटेगा तब कटवाने चटवाने क्यों जाए। दूर से उसको देखना है तो देख तो सकते हैं, उसका ये गुण है, उसकी आत्मरक्षा के लिए बनाया गया कि जहां जरूरत पड़ेगी तो अपने आत्मरक्षा कर लेगा। तो हर कोई को कुछ न कुछ सुरक्षा के अपने सामग्री दिया है ईश्वर ने। तो देखेंगे तो देखिए ज्ञान एक है कि नॉलेज है, उसको कहाँ बैठना है, क्या करने में। नॉलेज, कुत्ता भी बैठता है तो गोल गोल घूम कर देख लेता है कि आग वगैरह तो नहीं है वहां। इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें हम सीख भी रहे हैं, और ज्ञान को ईश्वर कहते हैं। अब चींटियों को भी ज्ञान है कि यहाँ पर पार करे ना करे, जल आ गया, कहाँ पर गुड़ रखा हुआ, सीढ़ियां है, दीवार उस पार भी रखेंगे तो भी वो सुनकर बता देते हैं कि कितना ज्ञानवान है जी।
तो लगता है कि बड़े बड़े सिद्ध महात्मा को भी सिद्धि नहीं हुई। तो ईश्वर ज्ञान के रूप में हर जगह घुला हुआ है। जड़ पदार्थ के भीतर में इलेक्ट्रॉन्स डांस कर रहे हैं। देखिए नृत्य, उसको भी नॉलेज है कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में हमको नहीं जाना और इस स्पीड को नहीं कम करना। तो हर जगह ईश्वर ज्ञान के रूप में घुला है। तो हम नेकेड आई से ईश्वर को हर जगह देख सकते हैं। आंख बंद करने खोलने का झंझट ही नहीं है कहीं। तो वैज्ञानिक आदमी ईश्वर को हर जगह देख सकता है। दूसरी बात है गति के रूप में। संसार के कोई भी पार्ट्स देखें, किसी भी जगह एक जरूर उसमें गतिशीलता है। संसरण है तो संसार है। मन भी कुछ ना कुछ विचारों का स्पीड में दौड़ रहा है, सांसें भी दौड़ रही है। देखिए इसमें हार्ट भी देखिए अपना गति में काम कर रहा है। कहीं भी स्थिरता नहीं है। अस्थिरता को प्रलय कहा जाता है। सब कोई दौड़ रहा है एकदम लगातार। लगता है कि यहाँ पर इतनी तेज गति से है। सूर्य दौड़ रहा है, पृथ्वी दौड़ रही है। ये त्रिसप्ताह पर्यंती विश्वारूपाणि तक गतिशीलता को ईश्वर कहते हैं। सुदर्शन चक्र कहते हैं इसको। यही विष्णु कहलाता है, जिसकी गति हर जगह है। देखने कमाल की बात है। और चूंकि वो प्रकाश है और ऊर्जा है, तो सृष्टि के हर कण में ऊर्जा है, शून्य में भी ऊर्जा है। तो तीनों रूप में हम देख सकते। इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। फिर कहाँ नहीं ईश्वर दिख रहा है। देखिए तो हम लोगों को आदमी के रूप में देखने का एक खुटका है दिमाग में। ऐसे ही देखेंगे माथा से पानी निकलता हुआ, ऐसे बजाता हुआ, तब तो अपने शरीर से प्लाज्मा निकालनी पड़ेगी। किसी को दिख भी गया तो गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर ऐसा नहीं होता है, तुम्हारी कल्पना ने अपने बायो प्लाज्मा को निकाल कर ऐसी आकृति पैदा कर दिया है। तो वो हर कोई कर सकता है। जी जी तो हाँ, धन्यवाद। कहीं से तो देखिए प्रणाम जी, मुतिया भी इनको त्राटक कर सकते हैं। ठीक कहा गया। ठीक है, धन्यवाद। तो 1 मिनट है तो आप इन लोगों का आभार व्यक्त करके समापन कर सकते हैं। हाँ जी बाबूजी, इसमें एक चीज और थी कि जैसे गुरुदेव ने लिखा हुआ गायत्री महाविज्ञान में कि जो हमारे विचार, संकल्प और भाव होते हैं, ये तीनों ही प्राण के ही रूप होते हैं। तो इसमें भाव तो समझ में आ रहा है, ये सूक्ष्मतम रूप हो गया। तो अब इसमें जो विचार और संकल्प है, इसमें स्थूलतम क्या रूप होता है? इसमें कौन सा अधिक स्थूल है? देखिए वो जैसा भावनाओं के आधार पर ही होते हैं जो सूक्ष्म संकल्प उठते हैं। संकल्प विचार दोनों मन के ही विषय होते हैं। जहाँ संकल्प है, अब वो आ गया कि एक तो दिशा मिल गई भाव, तो वो बांध रहा है कि ये भाव उठा है कि मीठा खाना चाहिए। अब मीठा क्या खाना चाहिए? अब मीठा फिर देखेगा, मन को आदेश देगा, देखो आसपास में घर में क्या है, कैसे है, कहाँ से आएगा, क्या है। तो ये जो अब देखिए संकल्प का मतलब होता है एक ऑर्बिट में बंधना। संकल्प ईगो बनाता है। संकल्प होता है एक मान्यता बना लेता है, ये देना, ये लेना है, ये नहीं, ये है। तो एक जो आकृति बन रही तो कॉन्सोलिडेट फॉर्म में आने लगा। तो संकल्प को वो विचार, मन और संकल्प को किसी ने आज तक अंदर अलग नहीं किया। अब उसमें से संकल्प हो गया कि आज मीठा खाना है, नहीं आज यही खाएंगे ही खाएंगे। तो अब देखिए कर लिया। अब वो विचार निकालना शुरू कर जाएगा, तो अब दौड़ना शुरू करेगा। तो एक मन की शांत मन को संकल्प कर सकते हैं, जो संकल्प का उद्गम है निकालना किसी तरह का। और संकल्प बंधन में भी डालेगा, संकल्प काटेगा भी उसको। आत्मिकी का संकल्प लिया तो काट दिया। हम लोग संकल्प भौतिकी वाला लेते हैं, इसलिए हम बंध जाते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि कभी क्रोध नहीं करेंगे, ई वाला मजा दे देगा। हम संकल्प लेते हैं कि शरीर भाव में नहीं आएंगे। ये सब संकल्प लेना चाहिए। तो हम लोग पदार्थवादी संकल्प ले लेते हैं, इतना दिन नमक नहीं खाएंगे। और नमक को हम लोग केवल मान लिए हैं खारा वाला। और नमक मीठा भी होता है। कोई भी केमिस्ट्री का प्रोफेसर या छात्र होगा तो बेसिक और एसिड रेडिकल जहां मिलते हैं उसको साल्ट कहते हैं। तो ये गुड़ वगैरह भी सब साल्ट है। ये मीठा है, चूना भी साल्ट कहलाता है। साल्ट टेस्ट किए जाते हैं सब। तो सब कहाँ मीठे होते हैं? तो वो पदार्थ ही फिर खाना बंद कर देना पड़ेगा। या अमरूद में भी देखिए लौड़ होता है, टमाटर में लौड़ होता है, पालक में लौड़ होता है। तो नमक का मतलब यही यहाँ पर था कि जो हानिकारक वाला तत्व है, सोडियम क्लोराइड वगैरह वाला, जो कि बाहर ही खारे पानी से बना लेते हैं, ये हमारे लिए हानिकारक बनता है। और जाएगा तो कहीं भी देखो तोड़फोड़ शुरू कर देता है। कोयले पर डालेगा ना, चटाक चटाक पड़ाक पड़ाक काटता है। जोंक पर नमक डालने वाला तो ये बिल्कुल गल जाएगा। और वही जोंक पर डाल देंगे, ये पालक डालेंगे तो नहीं गलेगा उसको। तो हमें देखना चाहिए कि हानिकारक तत्वों से मतलब था यहाँ पर इस रूप में, लेकिन जो फायदेमंद है उसको हमें खाना चाहिए। तो फायदेमंद नहीं खाना है तो फिर लो ब्लड प्रेशर आ गया।
तो विवेक से हमें काम लेके क्या संकल्प लेना था, कहाँ फंस गए। संकल्प लेना चाहिए कि अपने हेल्थ का ध्यान देंगे बस। तो चाहे जैसे भी हेल्थ हमको ठीक रखना है, निरोग रखना है, इसको हम ध्यान देंगे। तो संकल्प बंधन में भी डालता है, संकल्प मोक्ष भी दिलाता है। जी जी समय ठीक है हो गया है, बहुत बहुत कल धन्यवाद मिलते जी। हैं। शांति पाठ जी जी कल सीनियर क्लास में मिलते हैं। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आदरणीय त्यागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आभार। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।